हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, फिर अपन लोग कंटिन्यू करेंगे जो आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा प्लीज़। ठीक है, आज हम लोग जो देखने वाले हैं ना वो होगा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आवाज़ आ रही तो मुझे बता दीजिएगा एक बार। जी, अमित श्रीवास्तव, हेलो सर। ऑडिबल भाई, ओके अमित। चलिए देखो यार, अभी हम लोग जो आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको अपन लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जो 20 जून आ रहा है ना, यानी कि जो 20 जून आ रहा है, यहाँ से अपन लोग देखने वाले हैं भाई बहुत सारा एक क्रैश कोर्स की बात करने वाले हैं एसएससी जेई का, जो पूरा का पूरा अपन लोग कवर कर रहे हैं। और कौन से चैनल पे कवर करेंगे तो आप जानते ही हो, अनअकैडमी का जो एसएससी जेई वाला है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और चैट में भी अभी आपको बता देंगे, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 20 जून से ना सारी की सारी क्लासेस वहीं पे चलेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो सेशन है। चलो देख लेते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए, हाँ जी, चलो। तो हम लोग बेसिकली बात जो करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उसका नाम क्या है भाई, इंडस रिवर सिस्टम है ना, जैसा कि आप लोग देख सकते हो थंबनेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु प्रवाह तंत्र आप इसको बोलोगे, इंडस रिवर सिस्टम। हिंदी में आप इसे बोलेंगे सिंधु प्रवाह तंत्र। अब देखो, मैं ना सिर्फ इसका रिवर का पूरा स्ट्रक्चर कवर करूंगा, बल्कि साथ साथ ना जो रिवर होगी ना, इसके ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल जो रिजर्वायर होते हैं ना, जो जलाशय होते हैं, उनके ऊपर भी अपन बात करेंगे। मेमे गॉड, जय श्री राम भाई। श्री तेजा, गुड आफ्टरनून। मिलान पारक, गुड आफ्टरनून भाई। चलो ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु प्रवाह तंत्र। देखो आप लोग जानते हो भाई कि इस टॉपिक से ना क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, तो मैं यहीं से शुरुआत कर लेता हूँ। और आप जानते ही हो कि जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन चल रहे हैं, तो इंडस रिवर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, तो ये भी मैं कवर करूँगा पूरा डिटेल में। चलिए ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको इसका मैप बताऊँगा, बट उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो इंडस रिवर है ना, वो 3 कंट्रीज़ में फ्लो होती है। सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो देखो, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें से 710 किलोमीटर जो है ये रिवर जो है वो फ्लो करेगी फ्रेंड्स। कहाँ पे फ्लो करेगी ये रिवर, इंडिया में। ठीक, 710 किलोमीटर ये रिवर इंडिया में फ्लो करेगी, बाकी जो बचा हुआ है वो पाकिस्तान और चाइना में फ्लो करेगी। ठीक है, तो चलो अपन लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। पूरा मैप बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि देखो, तिब्बत जो है जो चाइना ने कैप्चर कर रखा है, ठीक है, तो अपन इसको चाइना ही लिख लेते हैं। यहाँ से इस रिवर का भी ओरिजिन मैं आपको पूरा मैप से बताऊंगा। उसके बाद ये जो रिवर है फ्रेंड्स, ये कहाँ चली जाएगी, हमारे इंडिया में आएगी, और इंडिया में जो हमारा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, वहाँ पे फ्लो करेगी। उसके बाद ये जो रिवर है ये चली जाएगी कहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक है, तो 3 कंट्री में ये फ्लो करती है, जिसमें से 710 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करती है। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं एक छोटे से मैप की, और मैप के बाद अपन लोग पूरा का पूरा एक एक मैं डैम से लेकर के हर कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, मज़ा आपको डेफिनेटली आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लेना कि ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा हमारा भारत। ठीक है, एक रफ डायग्राम में बनाऊँगा यहाँ पे, उसकी हेल्प से अपन लोग को समझने की ज़रूरत है। और देखते हैं, तो ये रहा हमारा इंडिया, हमारा भारत। उस स्ट्रक्चर को मैं बनाऊंगा जिस स्ट्रक्चर की हमें क्या है भाई, रिक्वायरमेंट है। तो समझ लेना ये है हमारा भारत, और वो पोर्शन मैंने बनाया है जिस पोर्शन की हमें रिक्वायरमेंट है। देखो, अगर ये हमारा इंडिया है ना, तो यहाँ पर एक प्लेस होगा। अगर अपन लोग बात करें कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ठीक, ये पूरा जो प्लेस है फ्रेंड्स, ये कौन से एरिया में आता है, तो ये आता है आपका तिब्बत में। और आप सभी जानते हो यार, जो तिब्बत है वो कहाँ पर है, चाइना में, है ना, क्योंकि चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो तिब्बत में अगर बात करूं तो यहाँ पर एक है माउंट कैलाश। माउंट कैलाश का मतलब वही कैलाश पर्वत है ना, बचपन से आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि भगवान शिव जी रहते हैं ना। तो किसकी बात करेंगे अपन लोग, माउंट कैलाश की। तो एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह में अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, तो मैं बात करूँगा किसके बारे में, माउंट कैलाश।
जिसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं कैलाश पर्वत। अच्छा, इसका PDF भी मैं दे दूंगा ना, टेंशन मत लेना। शशांक भाई SSC जेई चैनल पे पूरी तरीके से आएगा। 20 जून से मेरी सारी की सारी जो क्लासेस है ना वो SSC जेई चैनल पे ही होंगी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सब कुछ SSC जेई चैनल पे ही होने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है ना। आपको इसलिए देखो वहाँ पे लिंक भी दिया गया SSC जेई चैनल का, उसको आप लोग फॉलो करो। 20 जून से पूरा का पूरा कोर्स वहीं पे चलेगा, पूरा सिस्टमेटिक चलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो चलो, माउंट कैलाश एक कैलाश पर्वत है तिब्बत में, और यहीं से फ्रेंड एक रिवर का ओरिजिन होता है। और वो रिवर कौन सी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो रिवर कौन सी है, इंडस रिवर की हम लोग बात करेंगे। और ये वो रिवर है इंडस रिवर जो आ रही है, ठीक है। और ये देखो इंडिया से ये कहाँ पे चली गई है, इस साइड क्या मिलेगा आपको, इस साइड मिलेगा हमारा पड़ोसी जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। और इंडिया में कौन से रीजन में फ़्लो हो रही है, तो याद रखना इंडिया में जिस रीजन में ये फ़्लो हो रही है वो रीजन है फ्रेंड्स लद्दाख। वो रीजन कौन सा है, लद्दाख, ठीक है। अब मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो रिवर है जिसको हम लोग इंडस रिवर बोल रहे हैं, सिंधु नदी बोल रहे हैं, इसको तिब्बत में जो लोग हैं ना वो अलग नाम से जानते हैं। तिब्बत के लोग इसको बोलते हैं सेंगे खबाब। क्या बोलते हैं, सेंगे खबाब। तो तिब्बत के लोग इसको बोलते हैं सेंगे खबाब। ये भी आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा सेंगे खबाब के नाम से इसको तिब्बत में जानते हैं। और देखो यार, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि ये हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, ये हम लोग इंडस रिवर पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी पढ़ रहे हैं। तो आप देखो ये तिब्बत से निकल रही है, और तिब्बत में इसको क्या कहा गया है, सेंगे खबाब कहा गया। कहाँ से निकली है, माउंट कैलाश। अक्षय गुड आफ्टरनून भाई, ठीक है। देखो मैं अभी इंडस रिवर का एक रफ स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा हूँ, और रफ स्ट्रक्चर के बाद में मैं इसके एक एक डैम, इसकी एक एक ट्रिब्यूटरी को कवर करूँगा। और ये रहा इंडस रिवर का फ्लोट और का डायरेक्शन, मतलब इंडस रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो होती है, ठीक। तो सेंगे खबाब इसको कहाँ पे बोलते हैं, तिब्बत में बोलते हैं। माउंट कैलाश से निकल रही है, देन ये आ रही है इंडिया के कौन से रीजन में, तो इंडिया में जिस रीजन में फ्लो होती है उसको बोलते हैं लद्दाख, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ना जिसको आप POK बोलते हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हो, तो जो ऊपर वाला जो गिलगित बल्तिस्तान है ये वहाँ से फ्लो होती है। और जो गिलगित बल्तिस्तान है ना, अगर फ्रेंड्स हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो लद्दाख में आता है, ठीक है। तो लद्दाख से फ्लो होगी, याद रखना है जम्मू कश्मीर वाले एरिया से इंडस रिवर फ्लो नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कहाँ से फ्लो होगी, लद्दाख से, ठीक। अब अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड्स एक चीज़ और क्लियर करूँ, बहुत ध्यान से समझना ना। ये आपका पाकिस्तान का एरिया है, सपोज करो ये पाकिस्तान का एरिया है, और ये इंडस रिवर जा रही है और गिर रही है। ये इंडस रिवर जा करके गिर रही है। अगर मैं बात करूँ कहाँ पे गिर रही है, तो आप बता सकते हो यार ये रिवर जाके गिरेगी कहाँ पे, आप सब जानते हो, यहाँ पर है अरेबियन सी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अरब सागर, ठीक है। और बिल्कुल यहीं पर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, ठीक है। और इस पोर्ट का नाम क्या है, कराची। इस पोर्ट का नाम क्या है, कराची। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि भाई जो कराची बंदरगाह है ना, या फिर आपसे पूछ लिया जाए जो कराची शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडस, ठीक। यार ये सब समझ में आ रहा है ना, मुझे बता देना, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि मज़ा तभी आएगा। बता देना अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो। चलो, तो कराची तक की मैंने बात कर दी, तो इंडस रिवर का एक मैंने फ्लो बना दिया। अब मैं बनाऊंगा इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इसकी सहायक नदियाँ बनाऊंगा। तो देखो सबसे पहले तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, उस एरिया से एक रिवर आती है जिसका नाम है श्योक। ये रिवर का नाम क्या है, श्योक। मैंने लिख दिया रिवर का नाम क्या है, श्योक। देखो थोड़ा सा जो मैप है ना वो थोड़ा एक्यूरेट नहीं होगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। रिवर क्या कौन सी आ रही है, श्योक। ओके भाई, सर तेजा समझ में आ रहा है, श्री तेजा, अक्षय समझ में आ रहा है, ओके भाई। चलो, तो ये रिवर कौन सी है, श्योक। और श्योक में एक और रिवर आती है जो सियाचिन वाले एरिया से ही आती है, सियाचिन ग्लेशियर के मेल्ट होने से आती है, जिस रिवर का नाम है नुब्रा। क्या नाम है, नुब्रा। एक तरफ तो फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा हुआ है, श्योक, और दूसरी जो रिवर है मैंने क्या लिखी हुई है, नुब्रा। तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना, N फॉर नुब्रा और S फॉर श्योक, डन। तो ये दोनों ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही हैं, और याद रखना ये दोनों आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। देखो थोड़ा ये इस साइड आना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन में उतनी जगह नहीं, तो मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से बना दिया है। आप ये याद रखना कि ये लद्दाख में है, ठीक है, अक्साई चीन में नहीं है, ठीक है। ये आपको लद्दाख में उस एरिया में मिलेगा, अक्साई चीन में नहीं मिलेगा, ठीक। चलो, अब बाकी रिवर्स के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये एक रिवर, अभी टेंशन मत लेना, एक एक रिवर पे मैं डिटेल में जाऊंगा। ये एक रिवर है झेलम,
और झेलम जो है वो कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर। टेंशन नहीं लेना है, ये सब मैं अभी डिटेल में कवर कराऊंगा। अब ये जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम और ये जा रही है पाकिस्तान में, ठीक है। ये कहाँ चली गई है, पाकिस्तान में, ठीक है। इसके ठीक नीचे से एक और रिवर आएगी और ये जो रिवर है इसका नाम होगा फ्रेंड्स चिनाब। अभी इसका नाम मैं पूरा डिटेल में लिखूँगा, चिनाब। और चिनाब कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश से चिनाब निकल रही है और ये इंडिया के जम्मू कश्मीर में जाएगी और उसके बाद ये कहाँ चली जा रही है, पाकिस्तान जा रही है। और आपको एक बात और याद रखना है कि ये जो झेलम नदी है ये पाकिस्तान में जा कर के किस में मिल जा रही है, चिनाब में मिल जा रही है, ठीक है। सी फॉर चिनाब ये रही, ठीक है। अगली बात अगर अपन लोग करें तो देखो नेक्स्ट रिवर के बारे में मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ में। अगली जो रिवर है फ्रेंड्स वो है रावी, वो है रावी। और रावी जो रिवर है वो कहाँ से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से। और ये देखो ये हिमाचल प्रदेश से रावी निकल रही है और ये भी जा रही है कहाँ पर, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जा कर के मिलती है कौन सी रिवर से, चिनाब रिवर से मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, इसका कलर के बाद यहाँ पे सी लिख देता हूँ। सी का मतलब क्या है कि कौन सी रिवर से मिल रही है, चिनाब पे। अक्सर भाई समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ तक आपने सभी ने देखा माउंट कैलाश से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है, माउंट कैलाश से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है भाई, इंडस यानी कि सिंधु, ठीक है। उसके बाद ये जो रेड कलर से जो रिवर आ रही है ये सियाचिन ग्लेशियर से आ रही है, इसका नाम है श्योक रिवर। क्या नाम है, श्योक रिवर। और श्योक रिवर में एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है नुब्रा। ये भी कहाँ से आती है, सियाचिन से आती है, ठीक है। निकित ताम्रकार, हाँ भाई 20 जो जून होगा ना सब कुछ अनअकैडमी के SSC JEE चैनल पे आएगा, है ना, ठीक है। बट ये वाला रिवर मैं अभी करा रहा हूँ, इसको प्लीज़ पढ़ो। और अक्षय भाई जहाँ पे समझ में ना आया बताना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक। तो ये इंडस रिवर आगे गई आगे गई आगे गई, पाकिस्तान में चली गई। और पाकिस्तान में एक शहर है कराची जो कि एक पोर्ट भी है, वो इस नदी के किनारे है, ठीक है। अगली बात मैंने बोली कि झेलम है, जे फॉर झेलम है, जम्मू कश्मीर से निकल रही है और ये पाकिस्तान जा रही है। उसके नीचे एक रिवर है चिनाब, ये हिमाचल से निकलती है और हिमाचल के बाद ये जम्मू कश्मीर में इंटर करती है। ये सब मैं अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। और उसके बाद ये कहाँ पे जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है, कौन सी, चिनाब। और चिनाब में देखो ऊपर से जो झेलम नदी आ रही है वो आकर के भी इसमें मिल जा रही है, ये मैंने अभी बताया। और उसके बाद मैंने क्या बताया, जो रावी, आर फॉर रावी, ये हिमाचल से निकलती है और ये इंडिया के पंजाब से होते हुए कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है और ये भी चिनाब में मिल जा रही है। इतनी बात मैंने अभी आपको बोली है भाई, टेंशन मतलब एक एक नदी में डिटेल में अभी कवर कराऊंगा। अक्षय मुझे ये बता दो अभी तक का एक कवर है या नहीं। और मैंने एक बात और बोली थी कि ये जो इंडस रिवर है इसको पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, सॉरी पाकिस्तान नहीं, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, शेंगे खबाब, ठीक है। ओके भाई, अच्छा चलो। हाँ तो यहाँ तक मैंने बात की। देखो मैप थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा क्योंकि स्क्रीन में तो थोड़ा सा ना प्लेस इसमें कम है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। बट आप प्लेस जो मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। अभी जब मैं डिटेल में कराऊंगा ना तो एक एक चीज़ बनेगी भाई, टेंशन नहीं लेना है। चलो, रावी के बाद एक नदी निकलती है फ्रेंड्स के नीचे से, ब्यास। और ब्यास नदी जो निकलती है वो भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये सिर्फ इंडिया में फ्लो होती है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद एक रिवर के बारे में और मुझे आपको बताना है, और ऑल क्लियर सर, ओके भाई। एक और रिवर है, ये यहाँ से निकलेगी और इस प्लेस का नाम है फ्रेंड राकास लेक। क्या नाम है इसका अगर मैं बात करूँ, राकास लेक। राकास लेक भी कहाँ पर मिलेगी आपको, तिब्बत में। और यहाँ से एक रिवर आ रही है, ये रिवर आ रही है और इस रिवर का नाम है फ्रेंड सतलुज। इस रिवर का ही नाम है सतलुज। ये देखो ये कौन सी रिवर आ रही है, सतलुज आ रही है, ठीक है। और ये सतलुज रिवर आ रही है पंजाब में। और ये देखो अगर आप ध्यान से देखो तो सतलुज रिवर में एक नदी मिल जा रही है पंजाब में, हमारे पंजाब में। वो नदी का नाम है ब्यास। क्या नाम है, ब्यास, ठीक है। समझ आ रहा है सर, ओके भाई। धावले जी, श्रीतेजा, चलो डन। तो देखो इतना पढ़ाऊंगा ना नदी में बह जाओगे आप, और टेंशन मत लो, नदी ज़रूरी है पढ़ना, ठीक। तो देखो जो राकास लेक है ये भी आपका कहाँ पर है, तिब्बत में। यहाँ से एक रिवर आ रही है सतलुज और उसके बाद ये चली जा रही है कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। और ये जो चिनाब नदी है ये जा कर के किस में मिल जाती है, इंडस रिवर में मिल जाती है। मतलब कि चिनाब रिवर भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। और जिस प्लेस पे मिलती है ना पाकिस्तान में, उस प्लेस का नाम है फ्रेंड्स मिठान कोट। प्लेस कौन सा है, मिठान कोट, ठीक। अब मुझे एक बात आपको बतानी थी कि जो सतलुज रिवर है ये भी फाइनली जा कर के किस में मिल जाती है, चिनाब में। तो फाइनली सारी की सारी जो इंडिया से रिवर जा रही हैं
वो चेनाब में जाकर के मिल जा रही है, और चेनाब जो है वो फाइनली जाकर के मिल जाती है किसमें, तो आप देख सकते हो मिठानकोट में, समर सविता। ओके, ऑल क्लियर, ओके डन। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अभी एक एक नदी को मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, एक एक रिवर में कवर करूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, ये वाला जो रीजन है पूरा, ये इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरे रीजन की मैं अगर बात करूँ, एक सेकेंड, ये जो पूरे रीजन की अगर अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जहाँ पे मेरा डॉटेड मैं बना रहा हूँ ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ये पूरा रीजन देखो ध्यान से, तो यहाँ पर मैं रिवर की मार्किंग कर रहा हूँ। ये होगी रिवर 1 जो कि है झेलम, ये होगी रिवर 2 जो कि है चिनाब, ये होगी रिवर 3 जो कि है रावी, ये होगी रिवर 4 जो कि है सतलुज, और ये देखो ये है रिवर 5 जिसका नाम क्या है, ब्यास। तो आप ध्यान से देखो, जो मैंने डैश वाला एरिया बनाया है उस एरिया में टोटल कितनी नदियां फ्लो कर रही हैं। तो आप आंसर बोल सकते हो कि सर इस रीजन में टोटल नंबर ऑफ जो रिवर फ्लो कर रही हैं उनकी संख्या है 5, उनकी संख्या है 5। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और ये कौन कौन सी ये रिवर्स हैं, तो देखो जे फॉर झेलम, सी फॉर चिनाब, आर फॉर रावी, बी फॉर ब्यास एंड एस फॉर सतलुज। ये कौन सी रिवर है, सतलुज। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो एक्चुअली मैं आपको क्या बता रहा था कि हमारे पास तो पंजाब छोटा सा है, जो मेन पंजाब है ना वो किसके पास में है, पाकिस्तान के पास में है। ठीक है, आखिरकार ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो देखो ये क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझना है आप लोगों को सभी को डिटेल में, ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसको समझना। देखो एक्चुअली है क्या, पंजाब मतलब बेसिकली पंजाब नाम आया कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। पंजाब को बोला जाता है रिवर ऑफ 5 स्टेट्स। हाँ जी, वेरी गुड अमित श्रीवास्तव, पंजनाथ, ठीक है ना, रिवर ऑफ 5 स्टेट्स, रिवर ऑफ 5, सॉरी हाँ जी, स्टेट्स ऑफ 5 रिवर्स बोलना चाहिए, मैं गलत कर दिया यहाँ पे, है ना, स्टेट ऑफ 5 रिवर्स, स्टेट ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पंजाब को। क्यों कहा जाता है, मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली पंजाब, ये पंजाबी के जो वर्ड से बना है वो वर्ड है पंज प्लस नाद। क्या भाई, पंज प्लस नाद। पंज मतलब होता है 5 और नाद मतलब होता है रिवर यानी कि नदी। और अभी मैंने आपको बताया था कि 5 नदियाँ कौन कौन सी फ्रेंड्स, तो एक थी झेलम, उसके बाद हमने देखी थी चिनाब, उसके बाद हमने देखी थी रावी, उसके बाद हमने लोगों ने देखी थी ब्यास, और उसके बाद हम लोगों ने देखी थी सतलुज। ये 5 नदियाँ जिस स्टेट से फ्लो करती हैं उसी स्टेट को बोलते हैं पंजाब। शशांक टेंशन मत लो, अभी मैं बता रहा हूँ। मेनली जो रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से निकल रही हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ, ये वाली रिवर देखो, ये वाली रिवर आप देखो, जैसे कि जो माउंट कैलाश है ना, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी ग्लेशियर है, ठीक है ना, यहाँ पे मानसरोवर लेक आपको मिलेगी, ठीक है ना, तो वहाँ से ये रिवर फ्लो हो रही है। ये देखो ये राकास लेक है, ये भी ग्लेशियर जो है यहाँ पे उसके मेल्ट होने से फ्लो हो रही है। कौन सी रिवर, सतलुज रिवर, ठीक है, मेनली ग्लेशियर है। अब जैसे मैं ये इसके बारे में बात करूँगा, आपकी रावी हो गई, ब्यास हो गई, ये कहाँ से निकल रही भाई, ये आपके रोहतांग पास से निकल रही है। तो जो बर्फ़ के ग्लेशियर हैं वो सब यहाँ पे बेसिकली मेल्ट हो रहे हैं, और इनका जो नेचुरल सोर्स है जो नीचे से आ रहा है वो भी है, ठीक है। सम आर फ्रॉम ग्लेशियर, सम आर फ्रॉम लेक। हाँ जी अमित, बिल्कुल सही है, कुछ ग्लेशियर्स हैं कुछ लेक्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 रिवर्स हैं। तो मैं वापस आता हूँ इस पूरे टॉपिक पे। तो क्योंकि ये 5 नदियाँ पंजाब में फ्लो होती हैं, तो इसीलिए पंजाब को क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ, सॉरी, स्टेट ऑफ 5 रिवर्स। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी क्यों पंजाब को पंजाब कहते हैं, पंज प्लस नाद, ठीक है। और आप लोगों ने देखा कि सारी की सारी नदियाँ हैं ये पंजाब से फ्लो हो रही है। आई होप ये सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, ठीक। और कहीं पर भी डाउट होगा तो मुझे बता देना। अब अपन आगे चलेंगे, पर एक बात आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये वाला जो पॉइंट है ये इंडिया में है, जहाँ पर ब्यास और सतलुज नदी मिल रही है वो पॉइंट कहाँ पर है, इंडिया में है। और इस पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स इस जगह का नाम है हरिके, इस जगह का नाम है हरिके। और हरिके जो प्लेस है फ्रेंड्स ये इंडिया के पंजाब में है। ये हरिके जो प्लेस है ये कहाँ पर है, इंडिया के पंजाब में है, ठीक है, डन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक रिवर को लूँगा और हर एक रिवर को मैं बहुत डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन करूँगा, हर एक रिवर को। चलिए
सारी की सारी रिवर जो होंगी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकर के जाने वाला हूँ। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, और टेंशन मतलब भाई, दिस इज़ दी बेस्ट वे टू लर्न रिवर्स, ठीक है ना, क्योंकि इसी तरीके से आप रिवर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। चलो आगे देखते हैं। पंजनाद के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और अब हम लोग एक एक करके क्या देखने वाले हैं, रिवर्स के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। बट उसके पहले अगर अपन लोग बात करें कि देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। एक छोटे से नोट के साथ हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, और वो छोटा सा नोट क्या है, इसको देखो। ये नोट आपको काम आएगा चीज़ों को ध्यान में रखने में। देखो नोट क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जो हरिके एक प्लेस है वो कहाँ पर है, इंडिया में। हरिके जो प्लेस है फ्रेंड्स, वो कहाँ पर आपको मिलता है, इंडिया में, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं बात करूँ, इसके अलावा अदर जितने भी मीटिंग पॉइंट हैं, अदर जितने भी यहाँ पे मीटिंग पॉइंट हैं, जितने भी मीटिंग पॉइंट हैं इसके अलावा, ठीक है, ये बात अगर मैं बात करूँ, जितने भी अदर मीटिंग पॉइंट हैं इस पूरे रिवर सिस्टम के, वो सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में। सिर्फ हरिके एकमात्र ऐसा मीटिंग पॉइंट है जो कहाँ पर है, इंडिया में। और अभी मैंने आपको बताया था जो हरिके है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, पंजाब में देखने को मिलता है, ठीक है। मीनू कुमारी, यस सर, ओके सर, ओरिजिन का टाइप्स बता देना। शशांक सुनो, अभी जब अपन लोग ज्योग्राफी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, जो रिवर्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं, ठीक है ना। हिमालयन रिवर्स, ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो पेनिनसुलर रिवर्स, उसके बाद मैं बात करूँगा तो इनलैंड रिवर्स। तो जब ये टाइप ऑफ रिवर जब मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, ठीक है ना, तो वहाँ पे टाइप ऑफ ओरिजिन भी पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत रखिए, ठीक है ना। ये मैं लेकर के आऊँगा बाद में, ठीक है। ये पूरा एक टॉपिक ही है जिसमें अपन लोग टाइप्स ऑफ रिवर डिस्क्राइब करेंगे, और उसमें अपन को ये भी पता चल जाएगा कि रिवर का ओरिजिन कैसे होता है, और कौन से प्रकार की जो रिवर्स होती है वो पेरेनियल होती हैं, यानी कि चिरस्थायी होती हैं, कौन सी जो होती हैं वो ड्रेन आउट होने लगती हैं। तो ये सब कुछ हम लोग एक एक करके क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो उसमें टेंशन मत लेना, सब कुछ अपन आराम से क्लियर कर लेंगे। फिलहाल आप लोग ये बताओ ये इतना समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक। चलो, अगर ये सारी बातें सर्वेश मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो अब अपन लोग जो चीज़ें देखने वाले हैं ना, वो पूरा न्यू होने वाला है। मतलब एक एक रिवर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले मैं आपको बताऊंगा इंडस वाटर ट्रीटी। क्या बात करने वाला हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको अपन लोग हिंदी में बोलेंगे सिंधु प्रवाह तंत्र, सिंधु जल समझौता। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सिंधु जल समझौता। ओके भाई, शशांक शर्मा, अरे नो, माई प्लेजर भाई, सब कुछ कराऊंगा यार, टेंशन मत लो। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। अब अगर मैं इस ट्रीटी के बारे में फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ, तो इस ट्रीटी के बारे में आपको एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रीटी है ये कब हुई, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और इस ट्रीटी में क्या खास बात है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहती है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये जो ट्रीटी है ये कभी हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में हुई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये ट्रीटी जो है वो कौन से प्लेस में हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये ट्रीटी है ये कौन से प्लेस में हुई। तो ये ट्रीटी हुई थी कराची में, ठीक है। ये ट्रीटी हुई थी कहाँ पर, कराची में। अक्षर सिंह 1960 है भाई, ये 1961 नहीं है, ठीक है। ये ट्रीटी कहाँ पर हुई थी, कराची में हुई थी। दूसरी अगर अपन लोग बात कर रहे हैं इस ट्रीटी के बारे में, तो ये जो ट्रीटी है ये किसने कराई थी, तो याद रखना इस ट्रीटी को कराने वाला था वर्ल्ड बैंक, है ना। तो ट्रीटी किसने कराई थी, वर्ल्ड बैंक, यानी कि आप बोल सकते हो विश्व बैंक ने कराई थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये ट्रीटी जो है वो किसके बीच में हुई थी, बिटवीन होम, किन लोगों के बीच में हुई थी, तो देखो जवाहरलाल नेहरू ये गए थे कराची, किसकी तरफ से, इंडिया की तरफ से। और जो हमारे काउंटर पार्ट में थे, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से जिसने जो इन्होंने जिन्होंने ट्रीटी साइन की थी वो कौन थे भाई, वो थे अयूब खान। तो अयूब खान की मैं बात करूँ तो ये पाकिस्तान से साइन किए थे। और इंडिया की तरफ से अगर हम लोग बात करें तो कौन गए थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बेसिक बात आपको पहले तो पता होना चाहिए। देखो मेरा टेलीग्राम आईडी अगर मैं बात करूँ तो आप लोग टाइप कर लेना @अनुराग GS, ठीक है। ये आप लोग टाइप कर लेना। इसमें मेरे लेक्चर्स के सारे अपडेट्स और सारा जो भी मेरा PDF है वो सब कुछ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये इस लेक्चर का भी PDF मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, डाल दूँगा, ठीक है, आफ्टर लेक्चर। तो ये मेरा टेलीग्राम का था। तो हाँ जी मीनू कुमारी आप सही हैं, अयूब खान।
ओके अक्षय, वेरी गुड भाई, आप लोग बता रहे हो, चलिए थैंक यू। चलो आप लोग बता दिया करो ये सब चीज़ें, चलो डन। हाँ थैंक यू अमित, थैंक यू अक्षय। चलो चलो तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि कौन सी नदी किसको मिली, कौन सी नदी किसको मिली, इसके बारे में फोकस करो। तो दो हैं यार, एक तो हमारा भिखारी हमारा जो भिखारी है पड़ोसी वाला, कौन है भाई, पाकिस्तान, ठीक है ना, जिनके पास अगर मैं बात करूं तो बड़ी मुश्किल से उनकी जनगणना हुई है, सेंसस हुई है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी ही क्या बोलना चाहिए डांट लगाई, तब जा करके तो इन्होंने अपना सेंसस किया। हालांकि बार बार बोलते रहते हैं कि इंडिया के को ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक। और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो कौन था भाई, इंडिया। तो यहाँ पर हमको याद रखना कि कौन सी नदियाँ इंडिया को दी गई और कौन सी पाकिस्तान को दी गई। देखो आप ऐसे याद कर लेना एक ट्रिक है आपका रब्स, अपन बोलते हैं ना रब, रब मतलब क्या, रब से याद कर लेना। रब से क्या हो जाएगा, आर फॉर रावी, ठीक है, बी फॉर ब्यास, ठीक, और एस फॉर सतलुज। तो ये वो रिवर्स हैं फ्रेंड्स जो किसको दी गई, इंडिया को दी गई। और जो हमारे पड़ोसी को दी गई हैं, यहाँ पर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी ना वो गलत थी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कैसे। जो हमारे पड़ोसी को दी गई वो कौन सी थी, इंडस, है ना शशांक, देखते जाओ, इंडस। उसके अलावा कौन कौन सी बची है, झेलम, ठीक है, और इसके अलावा क्या है भाई, चिनाब। ये वो रिवर्स हैं जो पाकिस्तान को दी गई। अब मैं आपको बताता हूँ इन रिवर्स का 80% जो वाटर है वो कौन यूटिलाइज करेगा, पाकिस्तान, और 20% इंडिया। ठीक उसी तरीके से जो रावी ब्यास सतलुज है इसका जो 80% है वो कौन यूज़ करेगा, इंडिया। मतलब 20% हम रब्स का पाकिस्तान को देंगे और इन नदियों का 20% जो है वो इंडिया को मिलेगा। बट आपको बताऊं जो टोटल जो वाटर सिस्टम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा पानी किस में है, इंडस में है और चिनाब में है। और अगर आप लोग ध्यान दो तो ये दोनों किसके पास है, पाकिस्तान पे। तो इस वाटर ट्रीटी से हमको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है। हाँ जी अमित, 3-2 पाकिस्तान। समर, ऊपर की 3 पाकिस्तान को, नीचे की इंडिया को, बिल्कुल सही है भाई समर। अमित 2 पाक को, रेस्ट ऑफ इंडिया को, ठीक है। चलो हाँ जी, तो देखो ऊपर की 3 जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान को और नीचे की 3 इंडिया को। और ये आप लोग देख भी सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे पूरा डायग्राम बता रखा है। तो आप यहाँ पे आओ तो देखो ऊपर की 3, ये देखो इंडस, झेलम, चिनाब, पाकिस्तान को। उसके बाद ये कौन सी भाई, अगर आप लोग बात करें तो 4th वाले से चले जाओ, ये सतलुज है, ठीक है, और रावी है। ये 3rd वाली से देखो, ये यहाँ से काउंट करोगे, सॉरी, ये इंडस, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान को, रावी और ये यहाँ पे ब्यास और सतलुज ये इंडिया को, ठीक है, डन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अपन वापस आ जाते हैं भाई जहाँ पर अपन लोग थे। तो अपन ने देखा ये, तो देखो इस पूरी वाटर ट्रीटी में लॉस हो रहा है, किसको हो रहा है भाई, इंडिया को। तो ये हमारी उस समय की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, और आज तक हम लोग झेल रहे हैं। पर आपको एक बात और बताऊं, अगर हम लोगों ने ना ये रोक दिया पानी किसका, इंडस का, तो पाकिस्तान पूरा का पूरा डेजर्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सपोज करो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर सपोज करो ये है हमारा पड़ोसी जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान, और उनके बिल्कुल बीचों बीच से ये रिवर पास होती है जिस रिवर का नाम क्या है, इंडस यानी कि सिंधु, ठीक है, और ये हमारा पड़ोसी है जिसका नाम क्या है भाई, पाकिस्तान। अगर हम लोगों ने इंडस रिवर का पानी रोक दिया ना, तो पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है ना ये डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान बंदरगाह बन जाएगा, क्योंकि बिना इंडस रिवर के ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान को बोला जाता है क्या, कंट्री ऑफ कैनल्स। क्या बोला जाता है भाई, कंट्री ऑफ कैनल्स, है ना, नहरों का देश बोला जाता है किसको, पाकिस्तान को। क्यों बोला जाता है भाई, क्योंकि इन लोगों ने सिंधु नदी से बहुत सारी क्या बना रखी है, नहरें बना रखी हैं, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंट्री ऑफ कैनल्स, नहरों का देश। याद रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, कंट्री ऑफ कैनल्स। पर किसके कारण इसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया के कारण, क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी रिवर्स उसको दे दी और खास करके इंडस, ठीक है ना। तो याद रखना कि बिना इसके पाकिस्तान डेजर्ट है। और इसीलिए देखना जब भी कुछ होता है ना, तो अपनी जब भी कुछ बातचीत होती है तो आप लोग देखना कि ये पाकिस्तान हमेशा डरता रहता है कि जो इंडिया है वो इस नदी के फ्लो को रोक देगा, ठीक है। नहरों का देश, हाँ जी समर सविता जी, नहरों का देश। नेक काम में देरी क्यों, नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हाँ थोड़ी सी पॉलिसी को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि देखो हम उनके जैसे नहीं हो सकते ना, अपने में और उनमें बहुत अंतर है। चलो अब हम लोग बात करते हैं एक एक रिवर की, क्योंकि देखो अभी तक अपन लोगों ने क्या किया भाई, डिस्कशन किया। अब मैं क्या करूँगा, एक एक रिवर को लूँगा और उसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी रिवर कर ली भाई, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। अब मैं आपको पूरी रिवर्स डिटेल में कराऊँगा। तो चलो हेडिंग डाल लो झेलम,
फर्स्ट रिवर जो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स इस पूरे सिस्टम में, वो रिवर कौन सी है? झेलम। ठीक, तो अब अगर अपन लोग बात करें फ्रेंड्स झेलम के बारे में, तो देखो क्या है इस नदी के बारे में, पूरा का पूरा मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ सब कुछ। ठीक है, झेलम रिवर को अपन लोग डिस्कशन करेंगे। और देख लेते हैं झेलम। तो अब अगर मैं बात करूं झेलम की, तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि निकलती कहाँ से है। तो देखो झेलम की का ओरिजिन अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने मिडिल हिमालय सुना होगा, और जो मिडिल हिमालय से हैं, जो मध्य हिमालय से हैं, अक्षर सिंह डिज़र्ट ही बनाना चाहिए पाकिस्तान को भाई, अभी क्या ही बोलें। चलो देखो, कभी कभी तो मेरा ही मन होता है कि रोक दो, बट फिर भी ये लगता है कि चलो इंसान ही है, क्योंकि हम उनके ऐसे नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो तो भाई देखो फैक्ट्री है किस चीज़ की? आतंकवाद की। पर अपन लोग तो ऐसे लोग नहीं है ना। अब आप सोचो वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी वो उनके पास थी, बट उन लोगों ने उसका क्या किया? वहाँ पे आजकल टेररिज्म सिखाया जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ जी मुश्ताक जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, वेरीनाग। तो चलो आ जाते हैं अपन लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, वेरीनाग के बारे में, जहाँ से रिवर निकलती है। तो चलो देखते हैं। झेलम नदी निकलती है पीर पंजाल का जो एरिया है, पीर पंजाल बेसिकली मिडिल हिमालयास का ही एरिया है, उसको जम्मू कश्मीर में मिडिल हिमालयास को पीर पंजाल बोलते हैं। तो जो पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहीं से उसी पहाड़ियों से जो बर्फ़ जमी हुई वहाँ से रिवर निकलती है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस एरिया का नाम है वेरीनाग, और वेरीनाग को ही शेषनाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरीनाग या फिर शेषनाग। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? कश्मीर में मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको कहाँ मिलेगा? कश्मीर में मिलेगा। और यहाँ से इस रिवर का ओरिजिन हो रहा है, और इस रिवर का नाम आप लोग समझ ही चुके हो, रिवर का नाम क्या है? झेलम। समर सविता जी ये एसएससी में आता है, ठीक है ना, एसएससी में रिवर वगैरह सब कुछ आएगा। रिवर इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये नदी आनी है। हाँ, आप अगर वेरीनाग वगैरह छोड़ दोगे तो चलेगा, बट आपको ये याद रखना है कि कश्मीर से एक रिवर फ्लो हो रही है जिसका नाम क्या है? झेलम। आप देखो एसएससी में कैसे आएगा, मैं पूरी की पूरी चीज़ें रिवर से कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखो आप कैसे, जैसे ये रिवर जम्मू कश्मीर में फ्लो होती है तो इसी नदी के किनारे एक लेक मिलती है। ठीक है, और इस लेक का अगर मैं नाम बताऊं तो इस लेक का नाम है वुलर लेक। अब आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, वुलर लेक। और अगर मैं बात करूं वुलर लेक, तो वुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और आप सभी जानते हो ये रिवर, ये जो लेक है किस चीज़ के लिए फेमस है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। अब आप बताओ ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया की जो सबसे बड़ी मीठी पानी की जो झील है वो कौन सी है फ्रेंड्स? वो है वुलर लेक। ठीक है, वो है वुलर लेक। तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वुलर लेक, और आप देख सकते हो ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। डन। उसके बाद अगर अपन लोग आगे चलें तो जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत ही फेमस शहर है वहाँ का, जो इस नदी के किनारे है, और उसका नाम क्या है? श्रीनगर। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो श्रीनगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा आपका झेलम। तो जो झेलम नदी है इसी के किनारे आपको देखने को मिलता है क्या? श्रीनगर। उसके बाद आप ये याद रखना कि ये जो नदी है, उसके बाद ये जो नदी है, ठीक है ना, अभी नहीं, अभी पहले इसको अपन थोड़ी सी दो तीन बातें इसके बारे में कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसको देखेंगे। यहाँ पर एक्चुअली मैं एक डॉट बनाने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे ये ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब मुझे आपको क्या बताना है यहाँ पे कि एक रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कि कारगिल से निकलती है। ये रिवर कहाँ से निकल रही है? कारगिल से रिवर निकल रही है। कारगिल में भी कहाँ से? द्रास से। और अगर मैं बात करूँ इस रिवर के बारे में, तो इस रिवर का नाम है किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा। रिवर का नाम है फ्रेंड्स किशन गंगा। हाँ जी, एरिया वाइज लार्जेस्ट है हमें। ठीक है, इस रिवर का नाम है किशन गंगा। और आप देख सकते हो किशन गंगा जो है एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर की? झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी नदी? किशन गंगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इस किशन गंगा नदी पर इंडिया ने क्या बना रखा है? किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसका नाम भी क्या है? किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी कि किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना किशन गंगा रिवर पर इंडिया ने बना रखी है। पर जैसी ये जो डैश वाली लाइन देख रहे हो ना, ये क्या है भाई? ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है, इसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है। और वहाँ पर हमारी किशन गंगा नदी का नाम भी चेंज कर दिया जाता है। वो लोग इस नदी को बोलते हैं नीलम। ठीक है, पाकिस्तान के लोग इस नदी को क्या बोलते हैं? नीलम।
तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में जा रही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पीओके होने के बाद, ठीक है, ये पीओके वाले एरिया होने के बाद अब ये नदी फाइनली जा रही है कहाँ पर, पाकिस्तान में। देखो ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला एरिया है, तो ये तो हम इंडिया में मानते हैं, पर अब ये फाइनली रिवर कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में। तो ये पहुँच गई है रिवर कहाँ पे, पाकिस्तान, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान में ये नदी जो है वो एक दूसरी नदी में जा कर के मिल जाती है, और इस नदी का नाम है चिनाब। इस नदी का क्या नाम है, चिनाब, ठीक। अब यहाँ पर मुझे एक बात और आपको बतानी है कि झेलम नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में, देखो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, आप समझ लो ये वाला जो रीजन है ये जम्मू एंड कश्मीर है। झेलम नदी पर एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, झेलम नदी पर एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट। क्या नाम है, तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, या फिर तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत परियोजना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट में है, तो आप आंसर क्या बताओगे, जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर है, तो आंसर है झेलम। अब देखो इसको याद रखने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। हाँ जी मुश्ताक जी, तुलबुल पावर प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। देखो इसको याद कैसे रखोगे, देखो जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, क्या हम लोग उनको झेल पाते हैं बहुत समय तक, नहीं, वो दर्द करने लगते हैं, ठीक है। और जो लोग चुलबुले होते हैं, तुलबुल को आप कैसे याद कर लो, जो लोग चुलबुले होते हैं उनको आप बहुत आसानी से झेल सकते हो। यानी कि तुलबुले वाला जो प्रोजेक्ट है, तुलबुल वाला जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर है, झेलम रिवर पे है। तो अब आप मुझे बता दो, झेलम रिवर पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है क्या, क्योंकि मैंने झेलम रिवर पूरी फिनिश कर दी है, इससे ज़्यादा झेलम रिवर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ ना तो झेलम रिवर पे पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये हम लोगों ने देख लिया झेलम रिवर को। अब अगर आप में से किसी को भी झेलम रिवर पे कोई भी कैसा भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, नहीं तो अपन लोग आगे मूव करते हैं, ठीक। तुलबुल प्रोजेक्ट अपन लोगों ने देख लिया, इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी अपन लोगों ने देख लिया, और कौन सा है तो अपन लोगों ने क्या देखा भाई, अपन लोगों ने कौन सा देख लिया अभी बताओ आप, ठीक है, वुलर लेक देख लिया। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर के, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हमेशा से चलता रहा है। पाकिस्तान बोलता है कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी रोक रहे हो, जबकि इंडिया बोलता है कि नहीं भाई, हम अपने हिस्से का पानी रोक रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो झेलम नदी है उसका भी 20% जो वाटर है वो इंडिया का ही है, ठीक है। तो हम अपने हिस्से के पानी में अगर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो पाकिस्तान चाहे कुछ भी बोले वो चैलेंज नहीं कर सकता। बट हाँ, पाकिस्तान एक काम करता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको बार बार वर्ड में जाता है और लोगों के पास जाता है और उनसे जाके बात करता है कि भाई इंडिया अगेंस्ट में है, मतलब इंडिया जो है वो ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा, और वो वर्ल्ड फोरम में हमको चैलेंज करता है, ठीक है। बट फिर भी पहले तो हम लोग उसकी बात सुनते थे, पर अब हम लोग सुनना बंद कर दिया, हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर देते हैं। भाई पाकिस्तान को झेलम, जो झेलम है उसको पाकिस्तान में भी झेलम ही बोलते हैं। बट हाँ, अगर आप हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना तो झेलम नदी को वैदिक पीरियड में, यानी कि ऋग्वेद के समय में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते थे वितस्ता। वैदिक पीरियड में इसको क्या बोलते थे, वितस्ता, ठीक है। इसका एंशिएंट नेम क्या है, वितस्ता। ओके अमित, क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब अपन लोग हमारी नेक्स्ट रिवर की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारी जो अगली रिवर है फ्रेंड्स, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो देखो वो रिवर कौन सी है, ठीक, सेकेंड रिवर। सेकेंड रिवर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो रिवर हो जाएगी चिनाब, वो रिवर हो जाएगी आपका चिनाब। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो, ठीक है, चलिए अगली रिवर कौन सी हो जाएगी, चिनाब। तो चलो डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग अब कौन सी रिवर के बारे में, चिनाब रिवर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं फ्रेंड्स आपसे चिनाब रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना है इसके बारे में कि इसका एंशिएंट नेम क्या था, चिनाब का एंशिएंट नेम क्या था। तो देखो अगर हम लोग इसके एंशिएंट नेम के बारे में बात करें, ठीक है, अगर अपन इसके एंशिएंट नेम के बारे में बात करें तो इसका एंशिएंट नेम था अस्किनी। क्या नाम था, अस्किनी, ठीक है। इसका एंशिएंट नेम था, इसका प्राचीन नाम था अस्किनी, ठीक है, हाँ जी। तो चलो अब अगर मैंने इतनी बात बता दी तो अब हम लोग इसको रिवर को पढ़ना चालू कर देते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो रिवर है ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
उसके बाद ये इंडिया के कौन से वाले एरिया में जाएगी भाई, ये इंडिया के जिस एरिया में जाएगी ये होगा जम्मू कश्मीर, ये पूरा एरिया, और इसके इस साइड होगा आपका हिमाचल प्रदेश, और इसके इस साइड होगा पाकिस्तान, ठीक है। और मैं इसको पूरा आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। पाकिस्तान, अशक्ति, ठीक है ना। अस्किनी है, अस्किनी, ठीक है, अस्किनी है, नाम ध्यान रखना, चनाब का नाम क्या है, अस्किनी। अब देखो हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग बात करें, दो जल धाराएँ बहती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं चंद्रा, ये आपको पता होना चाहिए, ये एसएससी में आया हुआ है चंद्रा, और दूसरी जो वाटर स्ट्रीम है, जो जलधारा है, उसको अपन बोलते हैं भागा, चंद्रा भागा, ठीक है ना। और ये चंद्रा और भागा जब दो ये जो पानी है, जो दो जलधाराएं हैं, जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो यहीं से इस रिवर का जो नाम है वो क्या पड़ जाता है, चिनाब। और ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और अगर मैं बात करूँ कि चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर मिलती, तो उस जगह का नाम है तांडी। क्या नाम है, तांडी, ठीक है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई अब ये तांडी नाम की जगह में चंद्रा एक स्ट्रीम है, एक जलधारा है, और एक भागा एक स्ट्रीम है, तो चंद्रा और भागा जब स्ट्रीम मिलती हैं तो रिवर कौन सी बनती है, चिनाब। और उसके बाद ये जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके कहाँ पे फ्लो हो रही है, आप देखो जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये कहाँ पहुँच रही है, पाकिस्तान पहुँच रही है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, ये देखो यहाँ पर इसमें कुछ प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन पाकिस्तान को इससे भी प्रॉब्लम है, बट यार अब हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में सोचना छोड़ दिया। चंद्रभागा, हाँ जी समर, चंद्रभागा पूछता है कि कौन सी जो दो वाटर स्ट्रीम जलधाराएं उनसे मिलकर के रिवर बनती है जिसका नाम है चिनाब है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बताओ। तो आंसर हो जाएगा चिनाब। अब देखो तीन ये प्रोजेक्ट हैं, तीनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। एक हो जाएगा आपका सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक हो जाएगा आपका डल हस्ती, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डल हस्ती हो जाएगा। और इसके अलावा ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बगलीहार। और इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे बगलीहार है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन इसी की हाइट से। अब देखो आप लोग इसको याद कैसे कर लेना, एक ट्रिक याद रखना, BDS, क्या याद रख लेना, BDS, क्या रखना, BDS। तो आप आराम से याद कर सकते हो। हाँ जी अमित, चंद्रभागा चिनाब है, ठीक है। BDS, B फॉर बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, D फॉर डलहस्ती एंड S फॉर सलाल। और ये तीनों ही प्रोजेक्ट जो है इंडिया के कौन से स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में, और फाइनली ये कहाँ पे चली जाती है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये रिवर कौन सी थी फ्रेंड्स, ये रिवर थी चिनाब। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। बगलीहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ जी, चंद्रभाग के चिनाब में गिरा, हाँ ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, चंद्रभाग के चिनाब में गिरा, ठीक। अब आप मेरे एक बात याद रखना, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो मैं बिल्कुल भी डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बस अगर आप इसको याद करना चाहो तो एक अजीब सा ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, जो सास होती है ना, उसकी नज़र में जो बहू होती है वो डायन होती है। इसको उल्टा पढ़ लो, बहू की नज़र में जो सास होती है वो डायन होती है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबर, ठीक है ना, बस याद करने के लिए आपको मैंने ऐसे बोला, बट फॉर सिंप्लिसिटी आप इसको याद करो BDS, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें हो गई हमारी। अब इसके ऊपर एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन सकता है, किसके बारे में, बहुत ही फेमस है, बहुत ही आप बोल सकते हो एक फैंसी क्वेश्चन है जो बन रहा है, वो क्या है, वर्ड्स, ठीक है ना। क्या बात करने वाले हैं हम लोग, वर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करें वर्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो इसी नदी पे बन रहा है, वर्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये क्वेश्चन आएगा भाई, कौन सी नदी पे बन रहा है, वर्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। विश्व का सबसे ऊंचा ऐसा सेतु जो रेलवे के लिए बनाया गया है वो कौन सी नदी पे बन रहा है, चिनाब रिवर पे बन रहा है। और अगर फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रिज के बारे में, तो इस ब्रिज की हाइट है 379 मीटर। कितनी हाइट है इसकी, 379 मीटर। और ये जो ब्रिज है ये कहाँ पर मिल रहा है भाई, जम्मू एंड कश्मीर में मिल रहा है, और ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। हाँ जी, देखिए सिर्फ मैंने याद करने के लिए बोला था, अब याद हो गया। मुझे पता है ना, अच्छी बातें तो भूलने के लिए होती हैं, बुरी बातें तुरंत याद होती हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया। अच्छा हुआ कोई चलिए, नहीं देखेंगे वो लोग लेक्चर। चलो, तो याद रखना 379 मीटर की बात कर रहा हूँ, है ना।
ये याद रखना एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप देखो मैं एक रिवर से बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, और आप लोग इसको ध्यान में रखना सब लोग, ठीक है। चलिए पूजा जी, शशांक, शुभम, अक्षय, ठीक है ना, अमित, समर, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एक रिवर कंप्लीट की, जिस रिवर का नाम क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चिनाब। अब अपन लोग बात करेंगे किसके बारे में, अगली रिवर के बारे में। तो आप लोग बताओ कि अगली रिवर जो है फ्रेंड्स वो कौन सी हो जाएगी। तो आप समझ ही गए हो कि जो अगली रिवर के बारे में मैं बात करूंगा वो रिवर होने वाली है रावी, ठीक है। थर्ड रिवर है हमारी रावी। और डिस्कशन करें थर्ड रिवर का, और थर्ड रिवर है हमारी रावी। अब हम डिस्कशन करते हैं रावी। देखो बहुत सही चीज़ है यार, ये बताओ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना इस चीज़ों में, ठीक है। अच्छा हुआ, हाँ चलो ठीक है, डन। सबसे पहले तो रावी का हम लोग एंशियंट नेम देख लेते हैं कि रावी को पहले के ज़माने में क्या कहा जाता था। तो रावी को वेदों में कहा गया है पौरुषणी। क्या कहा गया है भाई, पौरुषणी, ठीक है। वेदों में इसको कहा गया है पौरुषणी, रावी को कहा गया है वेदों में पौरुषणी, डन। चलिए शशांक, नाम क्या है सर ब्रिज का, भाई ब्रिज को अभी चेनाब ब्रिज कहा गया है। और मालतो जोर सिंह, हाँ जी भाई इसका पीडीएफ मिलेगा, कमेंट में भाई बता देना आप लोग, टेलीग्राम का लिंक इन लोग को बता देना भाई, अक्षय, अंकित, है ना, आप लोग बता दीजिएगा इनको लिंक, ठीक है। हाँ जी चलिए, मिलान पारिक, मज़ा आ रहा है, ओके भाई चलो देखते हैं। वैसे मैं भी बता देता हूँ, अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, इसके लिंक के बारे में टेलीग्राम का, तो आप लोग जस्ट सर्च मार लेना भाई @अनुराग GS, टेलीग्राम में सर्च मार लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि टेलीग्राम में मैं लिंक इसलिए देता हूँ भाई क्योंकि मुझे पता है ये सब ज़रूरी है देना। हाँ भाई हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। शशांक शर्मा जी, कल पढ़ा था पलों में। मीनू कुमारी, ठीक है ना, कुंजम, सही चल रहा है सर, ओके भाई। धावले जी, पारिक, मज़ा आ रहा है, ओके चलो। समर, थैंक यू भाई। चलो आप लोग ऐसे ही शेयर करते रहो, ठीक है, डन। चलो तो हम बात करते हैं रावी नदी के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो रावी नदी है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती है। तो अपन लोग सबसे पहले तो इसका देखो, मैं इसको स्ट्रेट बनाता हूँ लाइन, ताकि मज़ा भी आना चाहिए ना, कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, मज़ा आ रहा है चाहिए, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ तो ये निकलेगी इंडिया में कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। अभी मैं आपको सब कुछ लिख दूँगा। फिर ये जाएगी कहाँ पर, फिर ये जाएगी अपने पंजाब में, और फिर ये जाएगी कहाँ पर, पाकिस्तान में। कहाँ पे जाएगी ये, पाकिस्तान में। तो और देख लेते हैं। अब देखो ये रिवर निकलेगी हमारे हिमाचल प्रदेश से, उसके बाद ये रिवर जाएगी हमारे वाले पंजाब में, है ना। ये हमारे कहाँ जाएगी, पंजाब में। और हमारे पंजाब में फ़्लो होने के बाद ये चली जाएगी हमारे पड़ोसी के पास, और हमारा पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान, है ना। जिसने कोरोना जैसी पता चला कि कोरोना जो है वो आ रहा है, तो उस बंदे ने मेडिसिन के बारे में नहीं सोचा, लॉकडाउन के बारे में नहीं सोचा, उसने तुरंत कब्रिस्तान बनाना चालू कर दिया। तो ऐसा देश है कौन, पाकिस्तान। चलो बात करते हैं भाई, बात तो करनी पड़ेगी भाई। चलो तो अब हम लोग रावी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर फ्रेंड्स से बात करूँ, ये जो रावी रिवर है ये निकल कहाँ से रही है, तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये निकल रही है कुल्लू हिल से। कुल्लू हिल से, आप लोगों ने कुल्लू मनाली सुना ही होगा। ये कहाँ से निकल रही, कुल्लू हिल से। और कुल्लू जो हिल्स हैं ये कहाँ पर है, ये है मनाली में, ठीक है। ये कहाँ से निकल रहा है, कुल्लू हिल्स से। और कुल्लू हिल्स आपको मिलेगा मनाली नहीं, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ से रिवर निकल रही है, कुल्लू हिल्स, ठीक है। हाँ जी अक्षय, अमित श्रीवास्तव, मैं बता रहा हूँ भाई इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ समझ, तुरंत PDF हो जाता है। चलो चलो चलो, हाँ जी बिहार में, अरे मीनू कुमारी जी बिहार से क्यों निकलेगी भाई। हाँ तो रावी नदी जो है ये कहाँ से निकल रही है, कुल्लू हिल से निकल रही है। और जो कुल्लू हिल्स है ये जो है, आपको जो एग्जैक्ट एरिया बताऊँ तो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि रोहतांग एक पास है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रोहतांग दर्रा, है ना, जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से रिवर निकल रही है। ये मैं इस रिवर का डायरेक्शन बना देता हूँ ताकि आप में से किसी को भी डाउट ना हो इसके बारे में। तो चलो अब मैं बात करता हूँ इस रिवर के बारे में। इस रिवर के बारे में यहाँ पर एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रंजीत सागर, हमारे पंजाब में, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब बिल्कुल याद रखना। मैं जानबूझ के प्रोजेक्ट भी पढ़ाता हूँ साथ में। नाम क्या है इसका, रंजीत सागर। आप सभी ने सुना होगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं भाई। क्या नाम है प्रोजेक्ट का, रंजीत सागर। अब अगर फ्रेंड मैं रंजीत सागर डैम की बात कर रहा हूँ ना, तो इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको थेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेन डैम भी बोलते हैं, थेन परियोजना भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो थेन है ना, ये एक विलेज है,
ये पंजाब में एक विलेज है, पंजाब में एक विलेज है यानी कि एक गांव है, ठीक है, इसलिए इसको थेन विलेज भी बोलते हैं और इसी विलेज में ये बना हुआ है। तो आप मेरी बात याद रखना कि जो थेन है क्या है भाई, ये एक विलेज है, प्लीज़ याद रखना। पूजा जी भट्ट जी यस, पूजा भट्ट जी यस सर, ठीक है, ओके डन। ओह यहाँ नहीं हो रही है एमपी में, ये सर आसपास की बोलते हैं सर, ये ऐसे पास की बोलते हैं, लाइक रोहतांग पास, नाथुला पास, ये सर। अक्षय भाई आपको मैं अभी एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि देखो, सपोज़ करो ये दो पहाड़ी, ये पहाड़ी है, ये रेंज है, ये रेंज जा रही है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। फिर ये रेंज यहाँ पे डिसकंटिन्यू हुई और फिर ये जो रेंज है ये कंटिन्यू होती चली गई, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो पर्सन रहेगा वो यहाँ इस रास्ते से जा सकता है। मतलब क्या है, दो पहाड़ियों के बीच से होकर के जाने वाला जो रास्ता होता है ना, तो आप बोल सकते हो पाथ बिटवीन टू हिल्स, वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वही कहलाता है पास यानी कि दर्रा। तो दो पहाड़ियों के बीच से होकर के जाने का जो रास्ता होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पास यानी कि दर्रा। अब अलग अलग पास के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि आपने क्या बोला भाई, नाथुला, नाथुला पास आपको कहाँ मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा। रोहतांग पास आपको कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि दो पहाड़ियों के बीच से होकर के जाने का जो रास्ता होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पास यानी कि दर्रा, है ना। तो आप बोल सकते हो पाथ बिटवीन टू माउंटेन, है ना, या फिर पैसेज बिटवीन टू माउंटेन आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है अक्षय। हाँ जी, तो आप इसको अच्छे से आपको याद रखना है। आप देखो इसको याद कैसे करेंगे, आर फॉर रावी, आर फॉर रावी, आर फॉर रंजीत। और आपको बता दूं कि पंजाब में एक बहुत ही फेमस किंग हुए थे जिनका नाम था रंजीत सिंह, ठीक है ना। तो पी फॉर पंजाब, है ना, पंजाब में एक बहुत ही फेमस किंग हुए थे जिनका नाम था रंजीत सिंह। और आप ऐसा याद रखना कि उन्हीं के नाम पर, एक्चुअली उन्हीं के नाम पर ही बनाया गया, तो उन्हीं के नाम पर हमारे पंजाब में एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है रंजीत सागर डैम, है ना। तो किस में बनाया गया, आर फॉर रावी में आर फॉर रंजीत सागर डैम बनाया गया है। और ये जो डैम है, ये जो डैम है, नहीं माउंटेन हिल्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ओके अक्षय। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो डैम है ये क्योंकि थेन विलेज में बनाया गया इसलिए इसको थेन डैम भी बोलते हैं। चलो अब क्या था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो रावी रिवर है ये किसकी रिवर है भाई, ये इंडिया में आनी चाहिए। ये किस में आनी चाहिए, इंडिया में आनी चाहिए, ठीक है। तो हो क्या रहा था, अब तक हमारा बहुत सारा पानी कहाँ चला जा रहा था, पाकिस्तान में चला जा रहा था, जो कि सही था क्या, नहीं, ठीक है। तो जब मोदी गवर्नमेंट आई, इन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे पास रावी का 80% जो पानी है वो यूटिलाइज करने की अथॉरिटी पहले से है, तो हम क्यों अपना जो है ज़्यादा पानी, एक्सेस वाटर क्यों दे रहे हैं, किसको, पाकिस्तान को। तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, लास्ट ईयर एक और डैम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही ये डैम डिक्लेयर हुआ, पाकिस्तान में हाय तौबा वाले लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे, ठीक है ना, मतलब वहाँ के मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस डैम का नाम आपको याद रखना है क्योंकि देखो यार ये न्यूज़ में रहेगा। और इस डैम की बात करूँ तो इसका नाम क्या भाई, शाहपुर कांडी, ये भी पंजाब में बन रहा है। नाम इस डैम का शाहपुर कांडी डैम, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, हम लोग जो एक्स्ट्रा पानी दे रहे थे किसको, पाकिस्तान को, वो अब हम लोग नहीं देंगे। शाहपुर कांडी डैम यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं, पंजाब में। और इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है कौन, पाकिस्तान। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर रावी नदी के किनारे एक बहुत ही फेमस एंशिएंट सिटी है, ठीक है, जिसका नाम है लाहौर। क्या नाम है, लाहौर। तो आपको एक बात और पता चल गई कि जो लाहौर है वो कौन सी नदी के किनारे है, वो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो रावी नदी है ये भी फाइनली जाकर किस में मिल जाती है भाई, चेनाब में। ये सब बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। आई होप ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है। चलो डाउट क्यों बता देना मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और अगर नहीं बताओगे भाई तो फिर दर्द आपको ही होगा, ठीक है। आई होप ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आप मुझे यार कमेंट में ये बताओ कि शाहपुर कांडी डैम हम लोगों ने बना करके सही किया या गलत किया, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, ये डैम बना के हम लोगों ने सही किया या गलत किया। चलो, तो इतनी बातें हम लोगों को पढ़नी थी कौन सी रिवर के बारे में भाई, तो आंसर है रावी रिवर के बारे में। अब हम लोग अगली रिवर के बारे में बात करेंगे, और अगली रिवर कौन सी फ्रेंड, वो है ब्यास, ठीक है। अगली रिवर कौन सी है, ब्यास। तो आओ देख लेते हैं। चलो फोर्थ वन, नेक्स्ट रिवर है ब्यास। एक एक रिवर को यार मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ भाई, अगर आपने ये रिवर एक बार मेहनत कर ली ना, एक बार अगर ढंग से बना लिया
याद रखना हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। पीएसयू से लेकर के आप, मुझे ये भी पता है कि भाई आप लोग जो लोग हैं, अक्षय सिंह सही किया, मिंटू कुमारी सही किया, हाँ जी एकदम सही किया अमित, ठीक है ना, ओके गॉट इट, सही किया, पूजा सही किया, हाँ एक दो डैम और बना दो, बिल्कुल बनाना चाहिए मुझे भी यही लगता है, चलो क्योंकि ज़रूरत है इसकी। हाँ जी, तो अब हम लोग बात करेंगे ब्यास। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जो ब्यास है, इसको हम लोग प्राचीन समय में क्या बोलते थे, तो इसको हम लोग प्राचीन समय में एंशियंट टाइम पीरियड में इसको हम लोग बोलते थे विपासा। क्या बोलते थे? विपासा, ठीक है, विपासा। और एक बार रिवर यार अच्छे से पढ़ लो, डैम एम सब कुछ, तो याद रखना कि हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ यार, जो ये क्लास लेने का जो तरीका है, जो मैंने ये किया है, ये वाला बेटर है या फिर जो अपन लोग पहले पढ़ रहे थे? मतलब अगर इस तरीके से अपन लोग चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा या पहले वाले में? ये भी मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब मैं बात कर लेता हूँ इस ब्यास रिवर के बारे में, पूरा डिटेल में देख लेंगे। कौन सी नदी को? ब्यास नदी को, ठीक। चलो देखते हैं भाई इस नदी के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इसके बारे में, ये कहाँ से निकलती है, फिर ये कहाँ कहाँ पे हमारे स्टेट्स में फ़्लो करती है, फिर ये हमारे पड़ोसी के यहाँ भी तो जाती है, तो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में। आओ, तो अगेन फ्रेंड्स, ये निकलती है कहाँ से? यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये भी निकलती है नियर रोहतांग पास। ये कहाँ से निकलती है? नियर रोहतांग पास। नियर रोहतांग पास यानी कि रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। दैट मीन्स ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बेटर है सर अक्षय, मीनू कुमारी बेटर है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है सर, पूरे टॉपिक कंप्लीट होता है। हाँ, मैं इसी तरीके से, मैंने सोचा इसी तरीके से अपन लोग करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अगर हम लोग बात करें, हिमाचल प्रदेश में से निकल रही है एक रिवर जिसका नाम क्या है भाई? रिवर का नाम क्या है? ब्यास, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, रिवर है ब्यास। रिवर कौन सी है? ब्यास, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ, कोई बता सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा डैम हम लोगों ने इस पर बना रखा है? कोई बता सकता है क्या कौन सा डैम हम लोगों ने इस पर बना रखा है, ठीक है ना, जिससे हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं अपने एरिया में, ठीक है ना। मतलब हिमाचल प्रदेश में और साथ में पंजाब में भी इससे पीने का पानी दिया जाता है। आप में से कोई बताना चाहेगा तो बताओ मुझे प्लीज़, ठीक है। चलो, ये वो डैम है, वो ये एक वो प्रोजेक्ट है आप बोल सकते हो। और हिमाचल प्रदेश के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये उसके बाद कहाँ जाती है? पंजाब, ठीक है। और पंजाब के बाद ये आपको मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान नहीं जाएगी, ठीक है ना। ये पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्यों? ये मैं आपको भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। पाकिस्तान कोई और रिवर जाएगी इसको लेकर के। यहाँ पर पंजाब में एक प्लेस ज़रूर बना देता हूँ, ये एक सेकंड मुझे कमेंट में देख लेने दो। रूपलाल क्या बोल रहे हो? ये वाला ज़्यादा बेटर है, फर्स्ट क्लास है सर। पूजा भट्ट, ओके। ब्यास तो इंडिया में है, ख़त्म है सर। हाँ शशांक, ब्यास इंडिया में ही है, ख़त्म है। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, टेंशन मत लो, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, टेंशन मत लो। सर आप हिस्ट्री भी कराओगे? भाई मैं कराऊंगा हिस्ट्री, ठीक है। अमित श्रीवास्तव थर्ड ज्योग्राफी की। देखो 20 जून, जो 20 जून आ रहा है ना, उससे पूरा का पूरा जो है नॉन टेक पूरा का पूरा एक साथ चालू हो जाएगा। ज्योग्राफी की 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं, आप लोग उसका लिंक देख लेना जाके, अनअकैडमी SSC JEE चैनल पे पढ़ा होगा, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब कुछ, फिजिक्स वगैरह सब कुछ कराऊंगा। और एक बंदे ने पूछा था पोंग डैम आप लोग का आंसर सही है। रूपलाल बरुआ, हाँ भाई प्लस में मेरी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, जिसमें पूरा का पूरा नॉन टेक डिटेल में चलेगा, ठीक है ना। और वो जो नॉन टेक होगा वो ना सिर्फ आपके SSC JEE बल्कि CGL हो गया, इवन जो आपका जो स्टेट PSC होता है ना, उसमें भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो अभी आप लोग थोड़ा सा यार वेट करो, पाकिस्तान यहाँ पे लिखा रहने दो। मैं जो भी कुछ करता हूँ ना बहुत सोच समझ के करता हूँ, टेंशन मत लो। ये है पाकिस्तान, ठीक। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको सुनना। देखो, उसके पहले यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है इस नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे, और इस शहर का नाम है मनाली, है ना। आप लोगों ने सुना ही होगा, नाम क्या है इसका? मनाली, ठीक है ना। घूमने जाओगे, ठीक। और जैसा कि आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका नाम है पोंग डैम, या फिर आप इसको क्या बोल दो? पोंग रिजर्वायर, है ना। क्या बोल दो आप इसको? पोंग रिजर्वायर। रिजर्वायर को आप हिंदी में बोलते हो पोंग जलाशय। और याद रखना कि इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी है, एक और नाम इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महाराणा प्रताप सागर। इसका एक और नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर।
महाराणा प्रताप सागर। तो या तो आप इसको पोंग के नाम से जानोगे या तो आप इसको किस नाम से जानोगे, महाराणा प्रताप सागर के नाम से जानोगे। दोनों सेम है और दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्लेस है पंजाब में, यहाँ पर एक प्लेस है पंजाब में और इस प्लेस का नाम है हरीके। प्लेस का नाम क्या है पंजाब में? हरीके। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक रिवर थी जिसका नाम क्या था? सतलुज, ठीक है। सपोज़ करो ये रिवर आ रही है, ये रिवर आ रही है और इस रिवर का नाम क्या है फ्रेंड्स? सतलुज। रिवर का नाम क्या है? सतलुज। और ये जो है ब्यास नदी आकर के यहाँ पे मिल गई है, किस रिवर में मिल गई है? सतलुज में मिल गई है। और जैसे ही सतलुज में मिलेगी, ठीक है ना, उसके बाद ये जो पूरा है, जो पूरा का पूरा जो आप सिस्टम देख रहे हो ना, ये पूरा का सिस्टम जो है क्या कहलाएगा? सतलुज कहलाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब क्या कि जो पाकिस्तान जा रही है वो सतलुज जा रही है। पाकिस्तान कौन जा रही है? सतलुज जा रही है, ना कि ब्यास जा रही है। क्योंकि जो ब्यास रिवर है वो कहाँ पे ख़त्म हो गई है? हमारे पंजाब में एक जगह है हरीके, वहीं पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। सतलुज का मीटिंग पॉइंट देखो, शशांक मैंने लिख दिया है हरीके। क्या नाम है? हरीके, ठीक है। हाँ, एक पंदो डैम भी है, बिल्कुल है, बट वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे बस वही ले रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वो डाटा रखो बेटा जो एकदम ज़्यादा रिलेवेंट है एग्ज़ाम के, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग ना उसमें मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो हमको कहाँ पे रखना है भाई? जो एकदम रिलेवेंट डाटा है। मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ जो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बट वही चीज़ें कराऊँगा जो एकदम रिलेवेंट हो, ठीक है। डन। इतनी बातें हमको पढ़नी थी किसके बारे में? ब्यास नदी के बारे में। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और लिख देता हूँ फ्रेंड्स, वो ये कि जो ब्यास है वो नहीं जाती है, कहाँ पर नहीं जाती है भाई? पाकिस्तान में। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखना। इसको मैं यहाँ ना लिख करके ऊपर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। कि जो ब्यास है ये फ्लो नहीं करती है कहाँ पर? पाकिस्तान में, क्योंकि ये पहले ही ख़त्म हो जाती है कहाँ पर? हरीके में। डन। चलो, इसके बाद अपन लोग आगे देखेंगे। और अब आप मुझे बताओ कि अब नेक्स्ट रिवर जो है वो कौन सी होने वाली है? अब नेक्स्ट रिवर कौन सी होने वाली है आप मुझे बताएंगे। अभी तक हम लोगों ने 4 रिवर देख ली है, अब आपको बताना है नेक्स्ट रिवर कौन सी होने वाली है, ठीक है। अब हमारी जो है वो रिवर नंबर 5 हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? रिवर नंबर 5। बताएं आप मुझे कौन सी है। हाँ जी, शशांक जी, समर जी, मीनू कुमारी जी, सब लोग सही बोल रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे सतलज के बारे में बात करेंगे। अब अगर मैं सतलुज की रिवर के बारे में अगर फ्रेंड्स आपसे बात करूं, ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो रिवर है ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड रिवर में से भी एक है, आप ऐसा बोल सकते हो। रिवर है सतलुज, ठीक। अब अगर मैं सतलुज की बात करूँ तो इसको एंशियंट टाइम पीरियड में बोलते थे सतुद्री। क्या बोलते थे? सतुद्री। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एंशियंट टाइम पीरियड में हम लोग इसको क्या बोलते थे? सतुद्री बोलते थे, ठीक है। क्या आप में से यहाँ पे कोई सिविल इंजीनियर है? आप में से यहाँ पे कोई सिविल इंजीनियर है तो आप मुझे बताओ। आप में से कोई यहाँ पे सिविल इंजीनियर है तो मुझे कमेंट करके बताना। आपके लिए एक क्वेश्चन है, सतुद्री। चलो, सतलुज रिवर को अपन क्या बोलते हैं? सतुद्री। डन। अब ये अपन बना लेते हैं एक रिवर जिसका नाम क्या है? सतुद्री रिवर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ फ्लो करती है। सबसे पहले तो कमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडस, ठीक 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 ठीक, मैकेनिकल। डन। ई नो, ओके। सुनो, अगर हम लोग बात करें तो जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, उसकी सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है ना वो है चेनाब, और चेनाब के बाद जो नंबर लगता है वो है सतलुज का, ठीक। अब जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ों पे ध्यान देना। सबसे पहले तो अपन एक बना देते हैं तिब्बत, क्योंकि तिब्बत से आएगी। उसके बाद ये जाएगी कहाँ से? हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के हिमाचल प्रदेश से जाएगी। ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश।
और हिमाचल प्रदेश के बाद ये जाएगी हमारे वाले पंजाब से, ठीक है। और हमारे वाले पंजाब में जाने के बाद ये चली जाती है कहाँ पे, हमारे पड़ोसी के पास। और हमारा पड़ोसी तो जानते ही हो कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे। चलो आओ देख लेते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो रिवर है ये कहाँ से निकल रही है, तो देखो ये जो रिवर है फ्रेंड्स, ये निकल रही है आपके तिब्बत से। और मैंने आपको बताया था तिब्बत में भी कहाँ से निकल रही है, मैंने आपको बढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ये निकल रही है राकास लेक, ठीक है। तिब्बत में कहाँ से निकल रही है, राकास लेक, ठीक। और ये है इसका फ्लो का डायरेक्शन। और जो राकास लेक है ना, ये मैं आपको बता दूँ ये कहाँ पर है, नियर मानसरोवर, नियर मानसरोवर, नियर मानसरोवर, नियर मानसरोवर। डन। यार ये थोड़ा इधर ही लिख लेता हूँ, ये दिख नहीं रहा है, दिखेगा नहीं आपको। मैं इसको ये बताना चाह रहा था, नियर मानसरोवर, यहाँ पे लिख देता हूँ, नियर मानसरोवर। डन। ये बात हम लोगों ने देख ली है, नियर मानसरोवर है। अब अगर मैं बात करूँ ना कि इसको तिब्बत वाले लोग किस नाम से जानते हैं, देखो इसको तिब्बत में बोलते हैं लांगछेन, लांगछेन, ठीक है ना, लांगछेन। ये लांगछेन खामबाब, बहुत अजीब नाम है इसके तिब्बत में, लांगछेन खामबाब। तिब्बत में इस नदी को क्या बोला गया है, लांगछेन खामबाब, ठीक है ना, लांगछेन खामबाब। उसके बाद ये नदी कहाँ पर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे आ रही है, हिमाचल प्रदेश में। और अगर फ्रेंड्स मैं इसके बारे में बात करूँ ना, तो जब ये इंडिया में आ रही है तो हिमाचल प्रदेश में एक पास से होकर के आती है, एक पास से होकर के आती है। ये पास हिमाचल प्रदेश में है, दर्रा। और इस दर्रे का नाम, यार इस पास का नाम आपको पता होना चाहिए, इस पास का नाम है शिपकीला। एक्चुअली ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो सतलुज रिवर है जब वो इंडिया आती है तो कौन से पास से होते हुए आती है, तो आपको पता होना चाहिए ये आती है शिपकीला दर्रे से होते हुए आती है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है मुझे, इस पास का नाम है शिपकीला। और आपने एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ ली कि जो शिपकीला पास है वो भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इंडिया मैप से, हाँ ठीक है भाई, इंडिया मैप में भी बता दूंगा। पर देखो यार, जब मैं इंडिया मैप में बताऊंगा ना तो डैम बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर चलो इंडिया मैप से भी मैं करा दूंगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जो फ्लो चार्ट होता है ना, इससे याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। मैं इंडिया मैप भी यूज़ कर लूँगा। जब अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे ना रिवर्स, तो अपन इंडिया मैप में भी देख लेंगे कि रिवर कैसे कैसे फ्लो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, है ना। सजेशन भाई बिल्कुल एक्सेप्टेड है श्री तेजा जी, बिल्कुल आप लोग सजेशन देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं अगर बात करूँ ना कि हिमाचल प्रदेश में इस रिवर पर एक बहुत ही फेमस क्या है भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया में सेकंड नंबर पर है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, ठीक है ना, सेकंड नंबर पर है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। और इस प्रोजेक्ट का नाम है नाथपा झाकरी। क्या नाम है, नाथपा झाकरी। और जो नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट है वो भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ नाथपा झाकरी के बारे में, तो याद रखना ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और इसकी जो पोजीशन है इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक के प्रोडक्शन में इस समय सेकंड नंबर पर है ये, ठीक है ना। कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पे। नियर अबाउट 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। शशांक मैं भाखड़ा नानगल डैम पे भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। नियर अबाउट 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे जनरेशन होता है, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूँ, नाथपा झाकरी। तो आप इसको याद कैसे करोगे, देखो सिर्फ मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी मीन नहीं करता इस वर्ड पे, है ना, ठीक है। जितने भी नाटे लोग होते हैं वो झगड़ालू होते हैं, ठीक है ना। जितने भी नाटे लोग होते हैं झगड़ालू होते हैं, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। इससे आपको याद हो जाएगा कि जो नाथपा झाकरी जो डैम है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में है। और ये इंडिया में सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन पे, ठीक है ना। 1500 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ ना, जो दिबांग जो है, एक दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब वो बन करके तैयार हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, तो याद रखना नाथपा झाकरी का पोजीशन थर्ड हो जाएगा। और इस समय जो नंबर 1 है वो है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वहाँ पे 1960 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। और वो कहाँ पर है, तो फ्रेंड वो है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है ना, वो कोयना डैम है। करेक्ट सर, होते ही हैं, ठीक है। नहीं यार ऐसा नहीं बोलता मैं, बस हाँ, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि नाथपा झाकरी
तो नाटे लोग कैसे होते हैं, झगड़ालू, इस तरीके से आप याद कर लेना। चलो अगला बात करते हैं जो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा था भाखड़ा नानगल डैम के बारे में। तो चलो इसको देखते हैं। एक्चुअली ये आप बोल सकते हो 2 डैम की एक सीरीज़ है, 2 डैम की एक, आप इसको क्या बोल सकते हो, सीरीज़ बोल सकते हो। एक हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में आता है और इसका एक हिस्सा कहाँ पर आता है, पंजाब में आता है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बोल देता हूँ BN प्रोजेक्ट। इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, BN प्रोजेक्ट। BN प्रोजेक्ट मतलब भाखड़ा नानगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल दो, भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट बोल दो, ठीक है। भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट आप इसको बोल दो, ठीक है। BN प्रोजेक्ट मतलब क्या है, भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट। अब अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका जो भाखड़ा वाला एरिया है, भाखड़ा वाला जो एरिया है ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, और जो नानगल वाला एरिया है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पंजाब में देखने को मिलेगा। पर हम लोग बचपन से क्या सोच रहे हैं कि जो भाखड़ा वाला एरिया है वो पंजाब में, नहीं, भाखड़ा वाला एरिया जो है वो, भाखड़ा वाला जो पार्ट है वो कहाँ पर आपको मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, और नानगल वाला जो है वो आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये 2 डैम की सीरीज़ है, ठीक है। और अगर एक डैम हमारा ख़राब भी हो जाता है, मतलब एक डैम अगर हमारा टूट भी जाए, तो दूसरा डैम इतना कैपेबल है कि वो लॉस नहीं होने देगा, वो संभाल लेगा इस चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, अमित शाह तो होते ही हैं बट पड़ोस ठीक है, चलो पूजा भट्ट डन। चलो अंजा, आशीष, अमित, अक्षय, मीनू, चलिए हाँ जी, बस याद रखना है, याद रखना चाहिए शशांक, ठीक है भाई, श्री तेजा। चलो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगला बात इसके बारे में मुझे क्या बोलना था, जो भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट है ना फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको याद क्या रखना है कि ये इंडिया का जो भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट है, ये इंडिया का क्या है भाई, इंडिया का क्या है आप बता सकते हैं कोई? इंडिया का इस समय राइट नाउ ये क्या है भाई, 2nd हाईएस्ट डैम है इंडिया का, ये 2nd हाईएस्ट डैम है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी हाइट है 226 मीटर। और एक हम लोग जब गंगा रिवर पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे टेहरी डैम, उसकी हाइट है 261 मीटर, 260.5 मीटर, ठीक है, वो हाईएस्ट है, ठीक। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तब आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तब आंसर हो जाएगा भाखड़ा नानगल डैम। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो ग्रेविटी डैम वो डैम होते हैं जो पूरी तरीके से कंक्रीट से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जो पूरी तरीके से कंक्रीट से बनाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा कि ये जो डैम है कौन सा वाला, आपका भाखड़ा नानगल डैम, क्योंकि पूरी तरीके से ये कंक्रीट से बिल्ट अप है और इसीलिए आप इसको ग्रेविटी डैम बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके बारे में टेहरी डैम में, तो उसमें अगर बात करें तो पूरी तरीके से वो कंक्रीट से बिल्डअप नहीं है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो आप आंसर क्या बता दोगे फ्रेंड्स, आप आंसर बता दोगे भाखड़ा नानगल डैम आप बोल सकते हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो टेहरी, 2nd हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नानगल डैम। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। पर आपको मैं एक लेटेस्ट अपडेशन भी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक लेटेस्ट अपडेट भी आपको बता देता हूँ। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये वाली जो जगह है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, ये वाला जो प्लेस है, ये वाला जो प्लेस है पंजाब में, इस प्लेस का नाम है हरीके, ठीक है। और इसी हरीके में यहाँ पर इसमें आकर के मिल जाती है एक रिवर जिसका नाम क्या है, ब्यास, ठीक। ये बात आपको मुझे बतानी थी। डन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे आपको बताना है, वो आपको मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, आओ देखते हैं। देखो हमारा एक नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है, वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इस स्टेट में हमारे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है दिहांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, दिहांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और अगर मैं बात करूं, सॉरी, दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसका नाम, दिबांग है, सॉरी, ठीक है, दिहांग या फिर दिबांग बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। दिहांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, अगर मैं इस रिवर इसके बारे में बात करूं। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी जो हाइट होने वाली है, इसकी हाइट होने वाली है 278 मीटर, इसकी हाइट होने वाली है 278 मीटर। तो जब ये बन कर के तैयार होगा,
देखो अगर हम लोग बात करें ना अर्थ फिल एम्बैंकमेंट बैंड, तो क्या होता है अपन उसमें बहुत सारे स्टोन वगैरह डालते हैं, ठीक है ना। उसमें अपन लोग क्या बनाएंगे, दो टाइप का अपन ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया और बीच में अपन लोग क्या करेंगे, स्टोन वगैरह जो है वो फिलअप कर देंगे, ठीक है, ठीक है, स्टोन वगैरह फिलअप कर देंगे। पर जो कि जो कंक्रीट डैम होगा वो पूरी तरीके से आपका कंक्रीट से मिलके बनेगा, ठीक। और टेंशन मत लो, मैं जितने भी टाइप है ना डैम्स के ये भी पूरा कवर करूँगा। जब अपन लोग रिवर जो है ना स्टार्टिंग से जब अपन लोग देखेंगे ना, जब मैं रिवर का ओरिजिन टाइप ऑफ रिवर ये कराऊंगा तो मैं टाइप ऑफ डैम भी पूरी तरीके से करा दूंगा अक्सर, टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ जी, अभी जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड मैं चीज़ें बता देता हूँ। तो जो ये जो जब ये बन करके तैयार हो जाएगा ना, तब ये इंडिया का हाईएस्ट डैम बन जाएगा, तब ये इंडिया का हाईएस्ट डैम बन जाएगा। और एक बात और आप मेरी समझ लेना कि इसमें ये बताया जा रहा है कि 2880 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि ये इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर डैम भी बन जाने वाला है, मतलब ये कोयना डैम को भी बीट करने वाला है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। सो सॉरी, चलिए डन। एक जो पॉइंट बचा हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। और यार अगर मैं बात करूं उस पॉइंट से, तो उस पॉइंट से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं उस पॉइंट से क्वेश्चन की तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आओ देख लेते हैं वो वाला पॉइंट भी। डन। देखो वो पॉइंट क्या है, एक छोटा सा यहाँ पर मुझे आपको कराना है नोट, एक छोटा सा मुझे आपको कराना है यहाँ पे नोट। अब ये नोट क्या है इसको ध्यान से देखना सारे बच्चे, ठीक। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी और वो बात ये थी कि जो हरीके है ना वो पंजाब में, ये आप जानते हो, ठीक है। अब बस मैं उसी के बेस पे चीज़ों को वापस से डिस्कशन करूँगा, ठीक है। देखो ये एक रिवर है जो तिब्बत से आ रही है, ये एक रिवर है जो तिब्बत से आ रही है और इस रिवर का नाम था सतलुज। इस रिवर का नाम क्या था, सतलुज, ठीक है, ये आप जानते हो। उसके बाद ऊपर से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है ब्यास। इस रिवर का नाम क्या है, ब्यास। और अगर हम लोग बात करें कि जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, कौन, ब्यास और सतलुज, उस प्लेस का नाम है हरीके। उस प्लेस का नाम क्या है, हरीके। और आपने देखा है कि ये जो हरीके है ये कहाँ पर है, पंजाब में। जो हरीके है वो कहाँ पर है, पंजाब में। शशांक शर्मा, अगर हम लोग बात करेंगे भाई, ओके सर, हाँ हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, है ना। तो वहाँ पे अपन लोग बनाएंगे कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये सब हम लोग को करना, मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग बात करें दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, सब अपन लोग देखेंगे आराम से। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा था, एक स्ट्रक्चर होता है डैम, एक स्ट्रक्चर क्या होता है, डैम, और एक स्ट्रक्चर होता है बैरेज, एक स्ट्रक्चर होता है बैरेज। अब आपको मैं बताऊं, जो डैम होता है ना, इसका काम क्या होता है, ये वाटर को स्टोर करने के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भी बनाया जाता है। वाटर को स्टोर भी करने के लिए बनाया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है। इससे आप डैम से आप इरीगेशन भी कर सकते हो, समझ पा रहे हो, डैम से आप इरीगेशन भी कर सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई कर सकते हो। पर जो बराज होता है ना, जो बराज होता है, इसका काम बस एक ही होता है, इसका काम ये होता है कि जो वाटर जो है उसके फ्लो का डायरेक्शन चेंज किया जाता है। इससे वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो अपन चेंज करते हैं। वाटर फ्लो का अपन क्या करते हैं, डायरेक्शन जो है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वाटर फ्लो का अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन इससे चेंज करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो हरीके है यहीं पर बना दिया गया क्या, एक बैराज बना दिया गया और इसे कहा गया हरीके बैराज, ठीक है। जैसे ये बन गया इसको क्या कहा गया, हरीके बैराज। अब आपने पता ही है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो रिवर है जिसका नाम क्या है, सतलुज, ये जो है पंजाब के बाद आगे जाती है कहाँ पर, पाकिस्तान में चली जाती है। ये कहाँ पे चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। बट हम लोगों ने क्या किया, जब इसको बैराज बना दिया तो यहाँ से वाटर निकाल लिया और ये वाटर जाता है कहाँ पर, ये वाटर जाता है हमारे राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ तक जाता है, तो ये वाटर चला जाता है जैसलमेर तक, ठीक है। अब बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये हम लोगों ने क्या बना ली, एक कैनल बना ली है और इस कैनल का नाम है राजस्थान कैनल। इस कैनल का नाम क्या है, राजस्थान कैनल, और हिंदी में अपन इसको बोलेंगे राजस्थान नहर। और इसी नहर को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल।
क्या बोलते हैं अपन इसको, इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल। आप इसको ये भी बोल सकते हो, जो इंदिरा गांधी कैनल है या फिर जो राजस्थान कैनल है, ये क्या है भाई, लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नहर। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो आप आंसर क्या दोगे, राजस्थान कैनल। और राजस्थान कैनल आप देख लो कि ये पंजाब से निकलती है और ये कहाँ तक जाती है, राजस्थान तक जाती है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जितना भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है इसमें कोई डाउट है क्या, पहले मुझे आप ये बताओ, जो भी कुछ मैंने कराया इसमें कोई डाउट है क्या। इंडियाज़ लार्जेस्ट कैनल है भाई, कौन सी, राजस्थान कैनल। इंडियाज़ लार्जेस्ट कैनल है कौन सी, राजस्थान कैनल। कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, शशांक जी, कोई भी, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताओ, फिर मैं कुछ बातें और डिस्कशन करूँगा इसके बारे में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो लगभग इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 649 के किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। और भाई याद रखना, यहाँ पे ईयर बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि उन चीज़ों का ही हमको याद रखना है जिसकी हमको क्या है भाई, रिक्वायरमेंट है। फालतू की डाटा के पीछे मत भागना भाई कभी भी, हमेशा, चाहे हिस्ट्री हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, डन। अब मुझे कुछ चीज़ों के आपको आंसर देने हैं। नितेश पटेल भाई देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप सब लोग ना ये ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं अपडेट्स डाल देता हूँ और PDF भी डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको लेक्चर्स के अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। अनुराग GS नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इस लेक्चर का भी मैं PDF वहाँ पे डाल दूँगा, ठीक, ये आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं लेक्चर्स डाल दूँगा। और नॉर्मली जो मेरे लेक्चर्स होते हैं अभी, मतलब कल भी जो टाइमिंग रहेगी वो भी यही रहेगी, 2 to 3:30 के अराउंड मेरी टाइमिंग कल भी रहेगी, ठीक है, कल का भी टाइमिंग यही रहेगा और कल भी इसी चैनल पे लेक्चर होगा। उसके बाद से सारे चैनल जो होंगे वो किस में होंगे, अनअकैडमी के SSC JEE चैनल पे होंगे, अनअकैडमी के SSC JEE चैनल पे होंगे। और वहाँ पर अगर अपन बात कर रहे तो 20 जून से देखो यार, पूरा का पूरा SSC JEE का पूरा एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसमें सारा का सारा सिलेबस अपन करने वाले हैं, ठीक है। अनअकैडमी पर भी शशांक विशाल भगत जी मेरी क्लास होने वाली है, जल्दी होगी क्लास, ठीक है ना, 2 से 3 दिनों में स्टार्ट हो जानी चाहिए, जैसा मैं अंदाज़ा मुझे है कि 2 से 3 दिनों में वहाँ पे क्लास होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा, आप लोग आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। और बात करते हैं कुछ चीज़ों पे, देख लेते हैं क्या बातें करनी है हमको। अब मैं एक्चुअली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग उसके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। जो हम लोगों ने आज पढ़ा है वही पूछूंगा। अनअकैडमी पे मीनू कुमारी जी मेरी फ्री क्लासेस भी होंगी, जिनको अपन स्पेशल क्लासेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेस होंगी जो कि पूरी फ्री भी होंगी और पेड भी होंगी, ठीक है ना, दोनों अलग टाइप की दोनों क्लासेस होंगी। तो आप फ्री वाले जो बच्चे हैं वो फ्री वाले क्लासेस देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हो और अनअकैडमी के स्पेशल वाले में भी फ्री क्लासेस देख सकते हो। और अनअकैडमी का भी टाइमिंग नहीं आया, मैं आपको बताऊँगा अभी, बस इसका टाइम याद रखना। अभी कल का जो टाइमिंग है वो मैं आपको बोल देता हूँ, 2 to 3:30 होगा सेम चैनल पर, ठीक है ना। और उसके बाद की टाइमिंग आपको मिल जाएंगी, ठीक है, वो मैं आपको बताते जाऊँगा टाइम टू टाइम, ठीक। चलो अब अगर अपन लोग बात करें कि क्या बोलते हैं, मैं बात कर रहा था किसके बारे में, हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछने वाला था, तो आप लोग उस क्वेश्चंस के आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो आप लोग बताएंगे। मैं अगर पूछूं आपसे कि जो रंजीत सागर डैम है, आप लोग को आंसर देना है, जो रंजीत सागर डैम है वो कौन से रिवर पे है, रंजीत सागर डैम जो वो कौन से रिवर पर है, ठीक है, और कौन से स्टेट पे है, आप लोगों को इसका आंसर देना है। रंजीत सागर जो डैम है वो कौन से रिवर पे है और कौन से स्टेट पे, इसका आंसर बताएं मुझे, रिवर और स्टेट। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों ने कितना रिटेन किया, प्लीज़ आंसर करें। हार्दिक गोयल, अगर मैं बात करूँ तो जो बैंक का एग्जाम होता है ना, उसमें जो स्टैटिक जीके में ना जो डैम वगैरह आते हैं और जो है ना, और जो रिवर से रिलेटेड आता है, तो वो आपका काम बन जाएगा। आप मेरे रिवर वाली क्लासेस कर सकते हो और ज्योग्राफी में जो मैं नेशनल पार्क वगैरह ये सब जो पढ़ाऊँगा ना वो भी आप कर सकते हो। मिलान जी ने तो आंसर दिया, शशांक ने भी सही आंसर दिया, ठीक है ना। तो रिवर कौन सी है भाई, ये रावी, आप लोग सही बोले हो।
अगर मैं बात करूं तो स्टेट आप लोगों ने सही बताया है, स्टेट आप लोगों ने सही बताया है पंजाब, ठीक है। एक क्वेश्चन का और आप आंसर दो कि जो रंजीत सागर डैम है इसका एक और नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम क्या बताया था मैंने, रंजीत सागर डैम का मैंने एक और नाम क्या बताया था। नितेश जी अभी जो मेरा टाइमिंग होगा भाई वो 2 to 3:30 होगा, ठीक है, नॉर्मली अभी, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको टाइमिंग अपडेट कर दूंगा, है ना। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई क्लास जब आप करते हो तो आपको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ रंजीत सागर डैम को एक और नाम से जानते थे, ठीक है, रंजीत सागर डैम को। हाँ जी मिलान जी आपका आंसर सही है, थेन। रंजीत सागर डैम को और किस नाम से जानते हैं, थेन नाम से जानते हैं, क्योंकि थेन एक विलेज है और इसी विलेज में ये डैम बनाया गया है। हाँ जी मिलन मीनू सही है, ठीक है ना, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूँ तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन ने पढ़ा और अपन भूल गए। अगर मैं आपसे बोलूँ बगलिहार प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, बस ये बताओ मुझे, बगलिहार प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, और ये भी बता दो कौन से स्टेट पे है। बगलिहार प्रोजेक्ट, बगलिहार प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है और कौन से स्टेट पे है। हाँ जी अमित सही है, अंकित आपका भी सही है, विशाल विशाल जी मेरा प्लस का कोर्स आएगा भाई। विनोद कुमार जी बिल्कुल राइट, थोड़ा सा रुक जाइए, प्लस का कोर्स आएगा, ठीक है। और वो लोग देख लेना भाई प्लस वाले जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और जिनको भाई अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, वो लोग वहाँ पे मत आना जो टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में देखो कुछ टाइम पास वाले लोग भी आते हैं, ये मुझे पता है ना। तो पैसे तभी यूज़ करना भाई जब आपको पढ़ना हो, अदरवाइज़ यूट्यूब में और अनअकैडमी में जो स्पेशल है वहाँ पर भी लेक्चर चलेंगे। अंकित ने आंसर दिया इसका चिनाब, और कोई आंसर देना चाहेगा इसका, क्या सही आंसर है चिनाब। मीनू जी चिनाब, शशांक ने आंसर दिया झेलम। तो देखो भाई जो भी बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं, चिनाब, वो सही है, और जम्मू कश्मीर भी इसका आंसर सही है। झेलम नदी पे जो मैंने बताया था वो था तुलबुल प्रोजेक्ट, झेलम नदी पे मैंने जो बताया था वो था तुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ जी, और याद रखिएगा ये पंजाब में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा चिनाब पे और कौन कौन से थे, तो डलहस्ती भी बताया था मैंने आपको एक, है ना, क्या बताया था फ्रेंड्स, डलहस्ती भी मैंने बताया था, और इसके अलावा मैंने एक बताया था सलाल, क्या बताया था, सलाल। और ये सारे के सारे कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, सारे के सारे कहाँ पर हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताना, महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर, और बिल्कुल यार मैं मैप लेकर के आऊँगा, मुझे लग रहा है कि मैप भी दिखाऊंगा तो और मज़ा आएगा। महाराणा प्रताप सागर जो डैम है वो कहाँ पर है, महाराणा प्रताप सागर, या फिर इसी को अपन और किस नाम से जानते हैं, मैं ये भी आपको ऑप्शन दे देता हूँ, पोंग। हाँ बिल्कुल भाई, सास बहू और डायन हाँ जी, सलाल, डलहस्ती, BDS, ठीक है ना। अरे अंकित यार कोई दिक्कत नहीं, सॉरी जो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गलतियाँ होती हैं, अपन सबसे होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, लोगों ने आंसर भी देना चालू कर दिया है, इसको अपन पोंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, पोंग रिजर्वायर भी बोलते हैं, और लोगों का आंसर बिल्कुल सही है भाई। लोगों ने आंसर क्या दिया इसका, ब्यास। स्टेट भी बता दो यार, स्टेट भी बता दो। ब्यास रिवर है, पोंग है, मिलान जी बिल्कुल सही है, सब लोग सही जा रहे हो यार। आंसर है इसका, ये कहाँ पे बनाया गया भाई, ब्यास रिवर पे, पर आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th। अब अगर मैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करूं तो ये क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपको कोशिश करना है इसके बारे में ध्यान रखने की। हाँ जी बिल्कुल सही है, बट याद रखना कि वो जो प्रोजेक्ट है वो हिमाचल में था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गलत करने से नहीं घबराना है, हम सब लोग इंसान के बच्चे हैं तो गलतियाँ करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग एक रॉबोट होते तो हमारे में एक चिप लगी होती तो हम गलतियाँ नहीं करते, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है भाई, गलतियाँ करो, पर गलतियों से सीखना ये ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप गलतियों से सीखते हो तो देन बेटर। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, प्रीवियस में देख लेते हैं। हाँ चलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो आप ये बताना कि लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नहर। हाँ जी, पूजा, मीनू, विनोद, समर, अमित, अंकित, विनोद, है ना, मिलान, सारे लोग सही हो भाई। शशांक,
सब सही हो, पूजा, मीनू, है ना, सारे लोग सही हो। बताओ मुझे लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया जो है उसका नाम क्या है, बताना है मुझे आपको। हाँ जी, आंसर क्या है इसका? लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया का नाम क्या है? अमित ने सही आंसर दिया है, बाकी लोग बताएं इसका आंसर क्या है? इंदिरा गांधी कैनल। आंसर क्या है? इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है ना, सारे लोग सही बोल रहे हो। अंकित यादव जी आपका भी आंसर सही है। क्या है इसका आंसर? राजस्थान कैनल, राजस्थान कैनल। और कोई? हाँ सही है भाई हार्दिक। अब आप मुझे एक और क्वेश्चन बताओ, जो इंदिरा गांधी कैनल है, जो राजस्थान कैनल है, इसमें कौन सी दो नदियों का पानी आता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी दो नदियों का पानी आता है, कौन सी दो रिवर्स हैं जिनका पानी इसमें आता है, कौन सी दो नदियों का पानी इसमें आता है? हाँ जी, पंजाब टू राजस्थान, हार्दिक सही हो भाई, अमित सही हो, मीनू, है ना, पंजाब टू राजस्थान बिल्कुल सही है मीनू, है ना। आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सी दो नदियों का पानी आता है, उसका आंसर भी अपन लोग देख लेते हैं कि कौन सी दो नदियों का पानी आता है। सतलुज और ब्यास, शशांक शर्मा, हार्दिक गोयल जी क्या बोल रहे हैं? सतलुज, ठीक है। और कोई? विशाल, सतलुज और ब्यास, ब्यास और सतलुज, सात और बस सतलुज और ब्यास। मिलान, अंकित, विशाल, हार्दिक, शशांक, सबका आंसर सही है भाई। अपन लोगों ने देखो, आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने जो मेरे साथ अभी जो डिस्कशन किया, इसका कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? और आप मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते। और आप देखो कि तुरंत आपको चीज़ें याद भी हुई हैं। क्यों याद हुई हैं? क्योंकि मैंने यार ये ब्लॉक डायग्राम बना बना के आपको पूरा का पूरा ये सब कुछ समझाया है। हाँ जी, और फिर भी मुझे बताते जाना कि ये जो वे है कैसा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। इसमें आप मुझे बताओगे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने आज ये पढ़ाया है तो मैं पूछ सकता हूँ, मेरा हक बनता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। हाँ जी, विशाल जी लेट ज्वाइन किए, कोई बात नहीं भाई, अभी थोड़ी देर में आप लोग देख लेना, ये आ जाएगी क्लास। हाँ जी, मिलते हैं सर प्रीवियस क्लास में, बस इसका ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये आप लोग बताओ, इसका आंसर दो फिर अपन लोग जाएंगे। हाँ जी, शशांक जी सही आंसर है, लेट आना कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या है? वुलर लेक, और वुलर लेक अपन लोगों ने पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास का दी एंड है, और आई होप आप लोगों को क्लास सही लगी होगी। और क्लास को यार शेयर करते रहो यार, शेयर करना है सभी लोगों को, ठीक है, शेयर करना कंपलसरी है। कौन कौन क्लास में पढ़ा है यार? देखो यार, मैं अनअकैडमी SSC JEE में कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए, सारे के सारे क्लासेस अपनी वहाँ पे होंगी, ठीक है। तो अपन लोग अब मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे, बाकी अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए।